नमस्कार प्यारे साथियों, स्वागत करते हैं आप सभी का आज के इस नए क्लास में। दोस्तों, आज की क्लास में हम बात करेंगे रीजनिंग के डाइस। तो दोस्तों, आज तक ने सबको पासा में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, मगर दोस्तों यहाँ पर अगर आप इन 50 प्रश्नों को सॉल्व कर लेते हैं तो आप सभी को हम आशा दिलाते हैं कि आज के बाद से पासे में कोई दिक्कत नहीं होगा। दोस्तों, चलते हैं आज के महत्वपूर्ण से। तो पहले शुरुआत करते हैं, पासा होता क्या है। तो पासा दोस्तों होता है इस प्रकार से, जिसमें दोस्तों 6 फलक होती है। पासा कुछ इस तरीके से होता है डाइस, जिसमें दोस्तों 6 फलकें होती हैं। तो 6 फलकें जिसमें आपस में दोस्तों एक दूसरे से संबंधित होती हैं, इस प्रकार से पासा होता है। और अगर दोस्तों अगर पासे में यह जो दोनों बगल की आकृति दी रहती है, जैसे यहाँ पर 5 है, अगर 2 है और 3 है, अगर किसी भी दो यहाँ पर फेस का वैल्यू, जैसे इसमें 5 और 2 7 हो रहा है, अगर यह दोनों 7 हो रहा है तो हम कहेंगे दोस्तों यह साधारण पासा है। क्या पासा है? यह दोस्तों साधारण पासा है। अगर नहीं है, जैसे जैसे अगर हम यहीं पर इस पासे की बात करते हैं, यह पासा अगर यहाँ पर दिया था कुछ इस प्रकार से पासा, हम इसमें बात करेंगे दोस्तों खुले पासे की और बंद पासे दोनों की बात करने वाले। यहाँ पर पूरा का पूरा दोस्तों कॉन्सेप्ट क्लियर होने वाला है। जैसे यहाँ पर दिया है 5 3 और दोस्तों यहाँ पर 6, अगर इस प्रकार से आकृति दे रहते तो दोस्तों यहाँ पर देखेंगे क्या 7 आ रहा है, हम कहेंगे नहीं, 5 3 8, 5 और 3 करेंगे दोस्तों तो 8 आएगा, और 6 और 3 करेंगे दोस्तों तो 9 आएगा, और 6 और 5 करेंगे दोस्तों यहाँ पर 11 आ रहा है। अब दोस्तों देखेंगे यहाँ पर किसी भी दो बगल की फलकों का योग दोस्तों यहाँ पर 7 नहीं आ रहा है, तो हम कहेंगे दोस्तों यह एक मानक पासा है। कैसा पासा है? यह एक मानक पासा है। तो मानक पासे में अगर हम इसके विपरीत की बात करते हैं तो 5 का विपरीत दोस्तों यहाँ पर 7 हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पर विपरीत का योग दोस्तों 7 होता है। 5 का विपरीत 7 हो जाएगा, 3 का विपरीत अगर बात करेंगे तो 4 हो जाएगा, अगर 6 की विपरीत बात करते हैं दोस्तों तो 1 हो जाता है। तो मानक पासे में स्टैंडर्ड डाइस में दोस्तों यहाँ पर स्टैंडर्ड डाइस में दोस्तों यहाँ पर जो होगा वह 5 का विपरीत 2 हो जाएगा, 3 का विपरीत 4 हो जाएगा, और 4 का विपरीत 3 हो जाएगा, 6 का विपरीत 1 है, 1 का विपरीत दोस्तों 6 है। तो यहाँ से यह विपरीत की बात है। तो आप सब दोस्तों बस यहीं पर इतने पर दोस्तों पूरा का पूरा पासा खत्म हो जाता है। अब दोस्तों चलते हैं प्रश्नों पर। तो प्रश्नों पर इसको ध्यान देना, मगर जो बताएं अभी तक इसको ध्यान देना। जैसे यहाँ पर अगर बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, नीचे पासे के एक प्रारूप को दर्शाया गया है, इस पासे के अंक 1 के विपरीत फलक पर कौन सा आएगा। अब दोस्तों आप सभी को देखकर बताना है कि 1 के विपरीत क्या आने वाला है। तो अभी दोस्तों हमने बताया था अगर किन्हीं भी दो फलकों का योग अगर 7 आता है तो हम कहेंगे साधारण पासा है। अगर 7 नहीं आता योग, जैसे हम 5 और 3 करेंगे दोस्तों तो 8 आएगा। अगर हम इन दोनों का जोड़ेंगे तो 3 और 1 बराबर 4 आएगा। अगर हम दोस्तों इनका दोनों को जोड़ते हैं तो 5 प्लस का 1 बराबर का 6 आता है। दोस्तों हम कहेंगे यहाँ पर किन्हीं भी दो बगल फलकों का योग 7 नहीं आ रहा है, तो नॉट इक्वल टू मतलब कि 7, तो यह 7 नहीं हो रहा है। तो हम कहेंगे दोस्तों यह एक मानक पासा है। और मानक पासे में जो होता है दोस्तों वहाँ पर विपरीत क्या होता है, हम कहेंगे 5 का विपरीत 2 हो जाएगा, और 3 का विपरीत दोस्तों 4 हो जाएगा, और 1 का विपरीत पूछा गया है तो 1 का विपरीत यहाँ पर 6 आने वाला है। 1 का विपरीत पूछा गया तो दोस्तों 1 का विपरीत 6 आने वाला है। तो विकल्प नंबर दोस्तों इसका सी सही होने, सॉरी ए यहाँ पर बी हो जाएगा और यह सी है, तो विकल्प नंबर दोस्तों इसका बी सही होने वाला है। जैसे ही दोस्त इसका विकल्प नंबर बी सही होता है, हम चलते हैं दोस्तों यहाँ से फिर और एक शानदार क्वेश्चन पर। शानदार क्वेश्चन क्या दिया गया है, जैसे पूछा गया है कि नीचे पासे के एक प्रारूप को दर्शाया गया है, इस पासे में 3 अंक के विपरीत फलक पर कौन सा आएगा। 3 अंक के विपरीत फलक पर क्या आएगा, उसी तरह से इसको भी जांच कर लेंगे। तो 4 और 2 6 आएगा, 4 और 3 7 आ रहा है दोस्तों। यहाँ पर दो फलकों का योग दोस्तों 7 आ रहा है।
अब यहाँ से अगर हमको विपरीत की जांच करनी हुई तो विपरीत की जांच करनी हुई तो क्या क्या हो सकते हैं, मगर हम ये जानते हैं कि 3 का विपरीत क्या क्या नहीं हो सकते हैं। पहले इसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों जो बगल बगल आए हैं यह कभी भी 3 के विपरीत नहीं हो सकते। क्या नहीं हो सकते? जैसे ना 2 हो सकते हैं ना 4 हो सकते हैं। ये दोनों दोस्तों कभी भी 3 के विपरीत नहीं हो सकते हैं। बाकी जितने भी होंगे दोस्तों वह 3 के विपरीत हो जाएंगे। अब यहाँ पर दिया गया क्या 1 हो सकता है? जी हाँ हो सकता है। 5 जी हाँ। 6 जी हाँ। तो यहाँ से 2 दिया गया है 1 5 6 दोस्तों विकल्प नंबर डी यह बिल्कुल सही जवाब होगा, क्योंकि यह एक साधारण पासा है। साधारण पासे में हम ये नहीं कह सकते कि इसका विपरीत यह निकल के आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 दिया गया मतलब कि बताया गया है एक पासे के निकटवर्ती फलकों पर घड़ी की सुइयों के चलने की दिशा में क्रम में से ए बी सी और डी लिखा गया है। ई एवं ई और एफ को क्रमशः ऊपर एवं नीचे के फलकों पर लिखा गया है। तो इस पासे के ऊपरी फलक पर जब सी हो तो उसके नीचे के फलक पर कौन सा होगा। बताया गया है कि किस क्रम में लिखा गया है। ऐसे दोस्तों यहाँ पर व्यवस्थित कर दिया गया है इस प्रकार से ए और या बी है और या सी है दोस्तों और यहाँ पर डी है। और कहा गया है कि ऊपर के फलकों पर दोस्तों यहाँ पर कहा गया है एक बार ई है और नीचे के फलकों पर दोस्तों यहाँ पर एफ है। इस जगह पर दोस्तों एफ दिया गया है। एफ दिया गया दोस्तों यहाँ पर। तो बताया पूछा क्या गया है। अगर यहाँ से हम देखते हैं कि कहा गया है कि अगर जब ऊपर सी हो तो नीचे फलक पर कौन सा आएगा। जब ऊपर दोस्तों सी हो तो सी का विपरीत पूछा गया है। तो सी का विपरीत यहाँ से हम देख रहे हैं ए है और बी का विपरीत दोस्तों डी है और ई का विपरीत एफ है। तो हमको पूछा गया है सी का विपरीत। तो सी अगर ऊपर है तो नीचे कौन सा आएगा दोस्तों ए आएगा। विकल्प नंबर ए ही में ए दिया गया है। तो ए दोस्तों इसका बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। यहाँ से जैसे ए आता है हम चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न पर क्या दिया गया है। दिया गया है एक ही पासे की 2 अलग अलग अवस्थाएं दिखाई गई हैं जिसमें 6 फलकों से 1 से 6 संख्याएं अंकित हैं। तो उस संख्या का चयन करें जो 3 वाले फलक के विपरीत वाले पर होगा। जो 3 का विपरीत हमको यहाँ पर 3 का विपरीत देखना है दोस्तों। यहाँ से देखेंगे कि हम 5 और 5 सेम फलक पर आ रहे हैं और 6 और दोस्तों 6 यहाँ पर भी सेम फलक पर आ रहे हैं। तो हम कहेंगे दोस्तों यहाँ पर देख रहे हैं 5 और 5 आ रहा और 6 और 6 आ रहा है। अगर दोस्तों 2 फलक समान है तो हम कहेंगे बाकी जो बचता है वह एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो यहाँ से 3 का विपरीत 1 निकल के आएगा। तो 1 विकल्प नंबर 2 में है दोस्तों। विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही। नेक्स्ट कहा गया है एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई हैं। 4 बिंदुओं वाले फलक के विपरीत फलक पर बिंदुओं की संख्या कितनी होगी। अगर 4 फलक ऊपर है तो इसके विपरीत क्या आएगा दोस्तों। अगर हम देखेंगे तो यहाँ से किसी भी 2 फलकों का योग देखेंगे अगर 7 है तो हम कहेंगे यहाँ से यह एक साधारण पासा है। यह एक साधारण पासा है। मगर यहाँ पर अगर योग सम नहीं है तो हम कहेंगे मानक पासा है। मानक पासे में क्या होता है कि यहाँ पर जो दिया गया जैसे यहाँ पर दिया गया है कि वाले फलक 4 बिंदु वाले। अगर हम 4 बिंदु वाले फलक की बात करते हैं तो ये इसके विपरीत में दोस्तों कितने बिंदु आएंगे। तो हम कहेंगे यह एक दोस्तों स्टैंडर्ड डाइस है, क्योंकि यहाँ पर अगर हम इसका योग करेंगे नहीं आएगा, इसका भी योग करेंगे 7 नहीं आएगा, इसका भी योग करेंगे 7 नहीं आएगा। तो यहाँ से जो आने वाला है तो 4 का विपरीत जो आएगा, अगर 4 का विपरीत देखना हमको तो 4 का विपरीत दोस्तों 3 निकल के आएगा। क्या निकल के आएगा दोस्तों 3 निकल के आ जाएगा। तो 3 किस विकल्प में दिया गया है, विकल्प नंबर 2 में। तो विकल्प नंबर 2 इसका बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। विकल्प नंबर 3 जो है दोस्तों बिल्कुल सही जवाब निकल के आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दिया गया है। कहा गया है एक ही पासे की 2 अलग अलग स्थितियां दिखाई गई है जिसके हमको पूछा गया है येलो के विपरीत क्या आएगा। हमको पीले वाले के विपरीत बताना है क्या आएगा। अगर यहाँ से देखते हैं इनमें तो ब्लू इसमें भी आ रहा है, इसमें भी आ रहा है।
व्हाइट इसमें भी दिया गया, इसमें भी दिया गया, तो इसलिए जो एक बचता है वह एक दूसरे के विपरीत होंगे। तो ग्रीन का अगर बात करते हैं तो ग्रीन का विपरीत मतलब कि येलो का विपरीत ग्रीन आएगा, ग्रीन का विपरीत येलो आएगा, तो यहाँ से ग्रीन आ जाएगा। ग्रीन विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही। नेक्स्ट बताया गया है कि इसमें बताया गया 12 दर्शाने वाले फलक के विपरीत क्या आएगा। अगर इसमें दोनों में देखेंगे दोस्तों तो 15 इसमें भी है, 15 इसमें भी, दोनों में कॉमन है। 16 इसमें भी है, 16 इसमें भी है, दोनों में कॉमन है। तो इसलिए दोस्तों जो बचता है वह एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो 12 का विपरीत 14 आ जाएगा। 14 विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही। नेक्स्ट एक ही पासे की बताया गया, यहाँ से चयन कीजिए जो डॉग के विपरीत होगा। हमको डॉग के विपरीत बताना है कि क्या निकल के आएगा। देखते हैं बैट बैट सेम फलक पर आ रहे हैं। एंट एंट यहाँ पर इसमें भी है, इसमें भी है, तो इसलिए जो एक बचता है वह एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो डॉग का विपरीत फॉग निकल के आएगा। फॉग विकल्प नंबर 4। नेक्स्ट यह सब दोस्तों बहुत ही साधारण प्रश्न है। अभी आगे जो है दोस्तों टिपिकली प्रश्न रखे हैं हमने, तो इसको ध्यान देना। जैसे यहाँ पर दिया गया है कि ऐट द रेट का विपरीत क्या निकल के आएगा। अगर हम ऐट द रेट का विपरीत निकालते हैं दोस्तों तो यहाँ से क्या निकल के आने वाला। अगर हम इनमें और इनमें देखते हैं, मतलब कि इस वाले में और इस वाले में, तो इसमें भी हैज है दोस्तों, इसमें भी हैज है। अब जब हैज है तो दोस्तों हैज वाले को पकड़ेंगे और इसको क्लॉक या एंटी क्लॉक हम घुमा देंगे। एंटी क्लॉक वाइज या क्लॉक वाइज। हम दोस्तों जब इसको क्लॉक वाइज घुमाएंगे तो इसको भी क्लॉक वाइज घुमाना पड़ेगा। तो हैज को पकड़ेंगे हम, तो हैज को पकड़ेंगे अगर यहाँ पर, तो यहाँ से परसेंटेज निकलेगा, परसेंटेज उसके बाद ओ निकलेगा। यहाँ से हैज को पकड़ेंगे, हैज है और यहाँ पर एंड है, एंड हो जाएगा, और यहाँ पर ऐट द रेट है। तो ऐट द रेट का दोस्तों जो विपरीत निकल के आएगा वहाँ यहाँ से दिख रहा है क्या है, ओ है। तो विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही। विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट इसमें कहा गया दोस्तों कि एक के वाले के विपरीत क्या निकल के आएगा। एक वाला किसमें दोस्तों, अगर हम एक वाला बात करते हैं तो इसमें है। तो हम इसका और इसका चयन अगर करते हैं तो यहाँ से देखते हैं 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 4 इसमें भी दिया गया है, 4 इसमें भी दिया गया। तो एक जो बच रहा है दोस्तों वह एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। तो एक का विपरीत क्या निकल के आएगा दोस्तों, 2 निकल के आ जाएगा। तो 2 किस विकल्प में दिया गया, वह विकल्प नंबर 4 में दिया गया है। तो विकल्प नंबर 4 इसका बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा दोस्तों। तो यहाँ से अब चलते हैं अब अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो 11वां प्रश्न दिया गया है। जैसे यहाँ पर दिया गया है 1 2 3 5 और 6 कहा गया अंकित है कि 3 विभिन्न स्थितियां दिखाई गई हैं। तो उस चयन कीजिए जो 5 दर्शाने वाले के विपरीत आएगा। तो 5 का विपरीत बताना है क्या निकल के आएगा। अगर हम 5 का विपरीत देखते हैं दोस्तों, 5 इसमें आ रहा है, 5 इसमें आ रहा है और इनमें नहीं आ रहा। तो इनमें और इनमें दोनों में हम पेयर करा देते हैं, या तो हम करा देते हैं दोस्तों यहाँ से और इनमें पेयर करा देते हैं। तो इनमें और इनमें देखेंगे क्या कॉमन है, पहले और दूसरे में। तो 4 कॉमन है, 4 इसमें भी आ रहा है, 4 इसमें भी आ रहा है। तो दोस्तों हम 4 वाले को पकड़ेंगे और इसकी मुंडी दोस्तों क्लॉक वाइज हम घुमा देंगे। या तो दोस्तों यहाँ से अगर हम क्लॉक वाइज घुमाते हैं तो 4 1 6, और यहाँ से भी पकड़ेंगे 4 3 5। तो 5 का विपरीत जो निकल के आना है दोस्तों 6 निकल के आ जाएगा। 6 विकल्प नंबर 4। अगर इनमें से और इनमें से दोस्तों हम देखते हैं कॉमन, तो इनमें और इनमें देखेंगे कॉमन। तो 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 3 इसमें भी है और 3 इसमें भी है। तो इसलिए 5 का विपरीत 6 निकल के आएगा। 5 का विपरीत 6, यहाँ से 5 का विपरीत 6 निकल के आ जाएगा। तो 6 तो ऐसे ही आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां प्रश्न है। कहा गया है ई तथा आर युक्त फलकों के विपरीत क्या आएगा। ई तथा आर के विपरीत दोस्तों क्या निकल के आने वाला है। तो यहाँ से पहले ई वाला आएगा, उसके बाद दोस्तों आर वाला आएगा। जैसे यहाँ पर पूछा गया है क्रमशः ई के विपरीत हमको और आर का विपरीत देखना है। ई का विपरीत देखना है और आर का विपरीत देखना है। अगर हम यहाँ से बात करते हैं तो ई का विपरीत क्या नहीं हो सकता है, ना ही पी हो सकता है, ना ही परसेंटेज हो सकता है। परसेंटेज जो कि इसमें पहले दिया गया गलत, पी इसमें दिया गया गलत, पी इसमें पहले दिया गया गलत। तो यहाँ से ई तथा आर के विपरीत अगर हम देखेंगे तो क्रमशः बताना है, इसी क्रम में बताना है। तो इसी क्रम में अगर हम देखेंगे तो ई का विपरीत क्या हो सकता है, हम कहेंगे डॉलर भी हो सकता है, डॉलर हो सकता है, सही है। आर का विपरीत पी हो सकता है, बिल्कुल सही है, क्योंकि आर इसमें नहीं है। तो यहाँ से पी हो सकता है। तो इसलिए दोस्तों यह विकल्प नंबर बी बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि क्यों अक्षर वाले फलक के बिल्कुल विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर आएगा। क्यों वाले के विपरीत कौन सा अक्षर निकल के आने वाला है।
अगर दोस्तों यहाँ से हम क्यों का विपरीत देखते हैं तो क्यों का विपरीत कैसे निकलेगा, इनमें और इनमें दोनों में देखते हैं। तो इनमें और इनमें देखेंगे दोस्तों, दोनों में टी टी आ रहा है, तो टी टी आ रहा है तो इसको दोस्तों हम क्लॉकवाइज घुमा देंगे। जब क्लॉकवाइज इसको हम जैसे घुमाएंगे तो टी आएगा, यस आएगा और क्यों आएगा। जब इसको दोस्तों पकड़ेंगे यहाँ से तो टी पकड़ेंगे, आर और यू, इस प्रकार से पकड़ेंगे। तो पूछा गया है क्यों, क्यों के विपरीत यूं निकल के आ गया, विकल्प नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया, 14 दिया गया दोस्तों। पूछा गया है मतलब बताया, मतलब पूछा गया है क्या, 5 वाले के फलक के विपरीत क्या निकल के आएगा। दोस्तों 5 कहाँ पर दिया गया, 5 जहाँ पर दिया गया उसको हम पकड़ लेंगे। यहाँ पर हमको कहीं पर 5 दिखाई नहीं दे रहा है, नहीं दे रहा है तो दोस्तों तो यहाँ से हम देखेंगे कि इनमें और इनमें क्या क्या कॉमन है, एक एक कॉमन है। तो यहाँ से एक के पकड़ेंगे और 2 आ जाएगा और यहाँ पर 4 आ जाएगा। इसको हम क्लॉकवाइज घुमा दिए, इसको भी हम क्लॉकवाइज घुमा देंगे। अगर यहाँ पर 1 आता है, फिर 3 आता है, फिर 6 आता है, हम कहेंगे दोस्तों कि 2 का विपरीत 3 निकल के आएगा, 6 का विपरीत 4 निकल के आएगा। ना तो 2 हो सकता है, ना तो 6 हो सकता है, और ना ही दोस्तों 3 हो सकता है। बस बाकी और बाकी बचता है सिर्फ एक ही विकल्प, वह विकल्प नंबर 1। तो दोस्तों यहाँ पर 1 हो सकता है, मतलब कि 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 का विपरीत यहाँ पर कुछ नहीं दिया तो 5 हम लिख देंगे, क्योंकि 1 से लेकर 5 तक, 1 से लेकर 6 तक संख्याएं अंकित हैं। तो सारी की सारी संख्याएं आ गई, बस 5 ही नहीं था। तो 1 का मतलब 5 का विपरीत क्या आएगा, 1 आए, 1 निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर दोस्तों यहाँ पर 15वां दिया गया है। पूछा गया है कि ई वाले फलक के विपरीत क्या आएगा। दोस्तों हमको यहाँ पर ई के विपरीत बताना है कि क्या निकल के आने वाला है। अगर हम ई देखते हैं तो किन में दिख रहा है, तो ई इन दोनों में दिख रहा है, तो यहाँ से हम ई का विपरीत नहीं निकाल सकते हैं। हम इनमें और इनमें कंपेयर कराएंगे तो यहाँ से ई का विपरीत निकालेंगे। तो ई इसमें है और इसमें नहीं है, तो यहाँ से देखेंगे इनमें और इनमें क्या कॉमन है, हम कहेंगे सी इसमें भी है, सी इसमें भी है, एफ इसमें भी दिया गया है और एफ इसमें दिया गया है। इसलिए ई का विपरीत क्या निकल के आएगा, तो ई का विपरीत दोस्तों यहाँ पर ए निकल के आने वाला है। तो ए किस विकल्प में दिया गया है, विकल्प नंबर 3 में। तो विकल्प नंबर सी दोस्तों इसका बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 दिया गया है, कहा गया है 1 वाले के विपरीत क्या आएगा। 1 वाले फलक के विपरीत फलक पर होगी, तो 1 के विपरीत दोस्तों क्या निकल के आने वाला है, तो 1 किस में दिया गया है, इसमें दिया गया है और इनमें नहीं दिया गया। हम इसका और इसका कंपेयर करा लेंगे यहाँ से। अगर हम कंपेयर कराते हैं दोस्तों, यहाँ पर 3 भी है और 3 भी है, 4 भी है दोस्तों, 4 भी है, तो यहाँ से सिर्फ 1 ही बच रहा है, वह एक दूसरे के विपरीत हो जाएंगे। तो हम कहेंगे 1 का विपरीत क्या निकल के आने वाला है, 6 निकल के आने वाला है, विकल्प नंबर 4। नेक्स्ट दिया गया दोस्तों, पूछा गया है सी अक्षर वाले के विपरीत क्या आएगा। तो सी देखेंगे किस में दिख रहा है, इसमें दिख रहा है और इनमें नहीं दिख रहा। हम यहाँ से पहले और दूसरे का करवाते हैं, तो बी इसमें भी है और बी इसमें भी दिया गया है दोस्तों, बी इनमें भी दिया गया है और बी इनमें भी दिया गया है। तो इसलिए दोस्तों हम कहेंगे जब बी सेम फलक पर आ रहा है, बाकी और किसी में कुछ भी नहीं आ रहा, तो हम कहेंगे एक दूसरे के जो सेम फलक पर आएंगे वह विपरीत हो जाएंगे। जैसे यहाँ पर डी का विपरीत सी हो जाएगा और ई का विपरीत दोस्तों एफ हो जाएगा। तो हमको पूछा गया है सी का विपरीत, तो सी का विपरीत डी निकल के आने वाला है, विकल्प नंबर 4। या तो दोस्तों हम इसको एंटी कला मतलब क्लॉकवाइज घुमा देंगे, तो क्लॉकवाइज घुमाएंगे, बी के बाद डी आएगा, बी के बाद सी आएगा, तो जो आएगा दोस्तों एक दूसरे के विपरीत ही आएंगे यहाँ से। नेक्स्ट पूछा गया है कि यहाँ पर एक ही पासे की 3 अलग अलग स्थितियों को दिखाया गया है, इसका अध्ययन करें और पहचानें कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। दोस्तों इनमें से कौन सा कथन सही होने वाला है। जैसे यहाँ से अगर हम बात करते हैं तो 1 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 1 यहाँ पर, 1 यहाँ पर, तो 5 का विपरीत 3 हो जाएगा, 5 का विपरीत 3 हो जाएगा। आगे अगर हम इन दोनों में देखते हैं तो 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, तो 1 का विपरीत दोस्तों 6 निकल के आएगा, 1 का विपरीत 6 निकल के आने वाला है। तो 1 का विपरीत 6 निकल के आएगा दोस्तों। अब यहाँ से फिर से हम देखते हैं, अब यहाँ से दोस्तों हम अगर फिर से देखते हैं, अब की बार हम कंपेयर कराते हैं तीसरे का पहले से। तो इनमें देखेंगे तो हम क्या कॉमन है, तो यहाँ से देखेंगे 2 कॉमन है, 2 यहाँ पर भी है, 2 यहाँ पर भी जब है तो सेम फलक पर दिख रहा है, तो हम कहेंगे 5 का विपरीत 3 हो जाएगा और 3 का मतलब कि 6 का विपरीत दोस्तों 1 हो जाएगा। तो यह दोस्तों हमको विपरीत मिल गया है।
तो 5 का विपरीत 3 मिल गया है और 1 का विपरीत 6 मिल गया है। तो पूछा क्या गया है कि 1 का विपरीत 4 है, नहीं, बिल्कुल गलत है। तो आगे 5 का विपरीत क्या 2 है, तो 5 का विपरीत यहाँ पर 3 है, बिल्कुल गलत है। 6 का विपरीत क्या 1 है, जी हाँ, हम कहेंगे 6 का विपरीत बिल्कुल 1 है। तो यहाँ से 6 का विपरीत 1 ही है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा, यहाँ पर या गलत। तो विकल्प नंबर 3 बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19वां है। पूछा गया है कि डी वाले के फलक के विपरीत फलक पर होगा, तो डी वाले के विपरीत कौन सा विकल्प निकल के आने वाला है। अगर दोस्त यहाँ से हम डी का विपरीत देखते हैं तो डी दोस्तों यहाँ पर दिख रहा है और इनमें नहीं दिख रहा है। तो यहाँ से हम इनमें और इनमें देखेंगे क्या क्या कॉमन है, तो हम कहेंगे ई कॉमन है और सी भी कॉमन है। तो जो नहीं बच रहा है, जो कॉमन नहीं दिख रहा, तो दोस्तों वही एक दूसरे के विपरीत हो जाएगी। तो डी का विपरीत एफ हो जाएगा। तो डी का विपरीत पूछा गया है तो क्या आएगा, एफ निकल के आ जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों हमने सीखा कि कितने भी प्रश्न हो दोस्तों हम सबका विपरीत निकाल सकते हैं। जैसे यहाँ पर दिया गया है कि पूछा गया है 5 वाले के विपरीत क्या आएगा, 5 जिसमें दिया गया है उसी को हम पकड़ लेंगे, बाकी हम उसका दूसरे से कंपेयर करा दें। जैसे यहाँ पर दिया गया है तो 4 4 दिया गया है और 4 सेम फलक पर हैं, तो हम कहेंगे अब यहाँ से 5 का विपरीत 6 आएगा और 1 का विपरीत 2 आएगा। तो 5 का विपरीत पूछा गया तो 6 निकल के आने वाला है। नेक्स्ट 21वां प्रश्न दे दिया गया, पूछा गया है 1 वाले के विपरीत। 1 किसमें दिया गया, 1 हम कहेंगे इसमें दिया गया है, इसमें नहीं दिया गया है। तो यहाँ से जो जो नहीं दिया गया हम कहेंगे 5 यहाँ पर, 5 यहाँ पर। 5 जो है दोस्तों सेम फलक पर आ रहा है, इसलिए 1 का विपरीत 6 निकल के आ जाएगा। विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है नीचे दिए गए पासे के प्रारूपों दर्शाएगा, तो लाल रंग वाले फलक के विपरीत क्या आएगा। लाल कहाँ पर दिख रहा है दोस्तों, अगर हम लाल की बात करते हैं दोस्तों, लाल यहाँ पर दिख रहा है और लाल इसमें नहीं दिख रहा है। तो इनमें और इनमें क्या कॉमन है, हम कहेंगे हरा, हरा इसमें भी है, हरा यहाँ पर भी कॉमन हो जाएगा। जैसे दोस्तों यहाँ से हम हरा को पकड़ेंगे, हरा को पकड़ेंगे और हरा यहाँ पर भी है, हरा को इनमें पकड़ेंगे हम, तो क्या क्या निकल के आएगा, यहाँ से नीला निकल के आएगा। जब क्लॉकवाइज घुमाएंगे यहाँ से हम तो नीला निकल के आएगा, नीला के बाद यहाँ पर लाल है। और दोस्तों जब यहाँ से हम पकड़ेंगे हरा को और क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो यहाँ से हरा हरा आ जाएगा, उसके बाद दोस्तों जामुनी आ जाएगा, जामुनी के बाद यहाँ पर दोस्तों नीला आ जाएगा। अरे यहाँ पर देख रहे हैं इनमें हम नहीं करा सकते क्योंकि दो एक दूसरे के विपरीत हैं। अरे हमने गलत लगा दिया दोस्तों। अगर यहाँ से देखते हैं तो हरा इसमें भी है, हरा इसमें भी है, नीला इसमें भी दिया गया और नीला इनमें भी दिया गया। तो इसलिए दोस्तों एक दूसरे के अगर एक बचता है तो वह एक दूसरे के विपरीत हो जाए। तो लाल का विपरीत क्या निकल के आएगा, जामुनी निकल के आने वाला है। विकल्प नंबर डी दोस्तों बिल्कुल सही जवाब निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दी गई सीट को मोड़कर एक घन बनाया था। यह दोस्तों ओपन डाइस है। ओपन डाइस में बात करेंगे हम दोस्तों तो यहाँ से ओपन डाइस में क्या होता है, एक दूसरे के विपरीत कौन आएगा, एक को छोड़कर एक दूसरे के विपरीत होते हैं। प्रत्येक में एक छोड़कर एक दूसरे के विपरीत होते हैं। तो यहाँ से 5 का विपरीत 2 निकल के आने वाला, वह 3 निकल के आने वाला। पूछा गया है कौन सा युग्म विपरीत है, तो यहाँ से 4 और 6, क्या 4 और 6 विपरीत है, नहीं। यहाँ से हमने देखा 1 का विपरीत 4 निकल के आएगा, 5 का विपरीत 3 निकल के आने वाला है और 2 का विपरीत क्या निकल के आना है दोस्तों, 6 निकल के आने वाला है। तो पूछा गया है कि 4 और 6 आपस में विपरीत है, नहीं। 2 और 4 आपस में विपरीत है, नहीं है। 1 और 5 आपस में विपरीत है दोस्तों, 5 और 3 है, नहीं है। 3 और 5 बिल्कुल सही है दोस्तों। तो यहाँ से विकल्प नंबर 4 बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं यहाँ से चर्चा। 24वां प्रश्न है दोस्तों, कहा गया है कि इस प्रकार 5 वाले के विपरीत क्या निकल के आएगा। अगर दोस्तों हम इसको फलक को मोड़ते हैं तो हम जानते हैं कि एक दूसरे के विपरीत कौन होते हैं, एक को छोड़कर एक। जैसे यहाँ से 4 के विपरीत 3 निकल के आ जाएगा और 5 का विपरीत पूछा गया तो 5 का विपरीत दोस्तों यहाँ पर 2 निकल के आने वाला है और 1 का विपरीत 6 निकल के आ जाएगा। तो पूछा गया है कि यहाँ से 5 वाले के विपरीत 2 निकल के आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिर्फ दोस्तों एक सेकेंड का ये सब प्रश्न है, बस देखने के बाद तुरंत हम आंसर दे सकते हैं। जैसे दिया गया है 1 अंक वाले फलक के विपरीत वाले फलक पर कौन सी संख्या आएगी। अगर हम 1 का विपरीत यहाँ से देखते हैं तो 6 का विपरीत 4 आएगा, 1 का विपरीत 2 निकल के आने वाला है और 5 का विपरीत 3 आएगा। तो यहाँ से 1 का विपरीत क्या निकल के आना, 2 निकल के आने वाला है। नेक्स्ट, दिए गए एक कागज को मोड़ने के पश्चात निम्नलिखित में से कौन से घन बनाए जा सकते हैं।
अगर दोस्तों यहाँ से हम देखते हैं तो एच का विपरीत दोस्तों यहाँ पर के आने वाला है, तो और ए का विपरीत क्या निकल के आएगा, क्या ए का विपरीत एफ निकल के आएगा कि जी निकल के आएगा। अगर हम देखेंगे तो ए का विपरीत दोस्तों एफ निकल के आएगा, यल का विपरीत जी निकल के आने वाला है। क्या क्या विपरीत है, तो एच का विपरीत दोस्तों के है और ए का विपरीत दोस्तों यहाँ पर एफ है। आगे यल का विपरीत दोस्तों क्या आने वाला है, यल का विपरीत जी आने वाला है। तो यहाँ से देखेंगे अगर ये दोनों दोस्तों कहीं पर सेम फलक पर दिख रहे हैं तो हम कहेंगे वह विपरीत तो बगल वाले फलक पर नहीं आ सकते हैं। जैसे अगर हम बात करते हैं विकल्प नंबर ए की, तो यहाँ पर दोस्तों एच दिया गया है और ए दिया गया है और यल दिया गया है, एच ए यल बनाया जा सकता है। आगे यल ए जी, यल ए जी, तो यल जी दोस्तों एक दूसरे के विपरीत थे, तो यह कैसे आ जाएंगे बगल बगल, गलत हो जाएगा। के जी ए तो यह दोस्तों यह भी बनाया जा सकता है। तो यहाँ से हम कहेंगे विकल्प 1 और 3 दोनों बनाए जा सकते हैं। तो विकल्प नंबर डी इसका दोस्तों बिल्कुल सही जवाब आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27वां दिया गया दोस्तों, पूछा गया है कि कौन सा घन बनाया जा सकता है। अगर यहाँ से देखते हैं हम तो जेड का विपरीत दोस्तों डब्लू आएगा और वाई का विपरीत आर आएगा, वाई का विपरीत दोस्तों आर आएगा। आगे एक्स का विपरीत पी आएगा, एक्स का विपरीत दोस्तों पी निकल के आने वाला है। यहाँ से बात करते हैं या 1 दिया गया है या 3 दिया गया है या 2 दिया गया है और या दोस्तों 4 दिया गया है। यहाँ से अगर हम थोड़ा सा भी ध्यान दे देते हैं दोस्तों, तो पूछा गया है जेड और डब्लू आपस में नहीं आएंगे, वाई और आर भी नहीं आएंगे, यक्स यहाँ पर क्या दिया गया, यक्स पी आर, यहाँ से देखेंगे यक्स और पी एक दूसरे के विपरीत थे, कैसे सेम फलक पर आगे बगल, गलत। डब्लू पी और वाई यह बनाया जा सकता है। तो आगे देखते हैं दोस्तों यहाँ से वाई जेड आर और वाई दोस्तों एक दूसरे के विपरीत थे, गलत। आगे देखते हैं इसमें एक्स जेड डब्लू विपरीत थे दोस्तों, कैसे आ जाएंगे, गलत हो जाएगा। तो इसलिए विकल्प नंबर जो 3 दिया गया है दोस्तों यही बनाया जा सकता है। अगला प्रश्न की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 28 की पूछा गया है कि कौन सा बक्सा बनाया जा सकता है। इनमें दोस्तों आकृति दी गई, इनमें से कौन सी आकृति बनाई जा सकती है इनको मोड़कर। अगर देखेंगे तो हम 7 का विपरीत दोस्तों 2 निकल के आने वाला है और 3 का विपरीत दोस्तों 6 निकल के आने वाला है, 3 के विपरीत 6 निकल के आना, 7 के विपरीत 2 और 4 का विपरीत दोस्तों देखेंगे @ 4 का विपरीत क्या निकल के आना दोस्तों, @ निकल के आने वाला है। तो पूछा गया है दोस्तों यहाँ से कि इनमें से कौन सा बनाया जा सकता है। अगर हम देखेंगे 3 6 2, क्या यह दोनों बनाए जा सकते हैं। यहाँ से देखेंगे 2 3 6 मतलब कि 3 और 6 एक दूसरे के विपरीत थे, कैसे दोस्तों यहाँ पर आ गए हैं बगल बगल, गलत। विपरीत वाले कभी भी बगल नहीं आ सकते हैं, इसको ध्यान देना। तो यहाँ से 7 3 4 दोस्तों 7 3 4 यहाँ बनाया जा सकता है। आगे देखते हैं 2 @ 7 तो यहाँ से बनाया जा सकता है। तो हम कहेंगे 2 @ 7, क्या 2 @ 7 या बगल तो आ सकता है, 7 भी इसके हम कहेंगे अपोजिट आ सकता है। जब दोस्तों 7 और 2 एक दूसरे के अपोजिट थे तो कैसे बगल बगल रख दिए, गलत। यहाँ से देखते हैं 4 और @ गलत हो जाएगा, विपरीत है तो गलत हो जाएगा यहाँ से। तो सिर्फ और सिर्फ विकल्प नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दोस्तों 29 देखते हैं। अब यहाँ से क्वेश्चन नंबर 29 दिया गया है, कहा गया है कि कौन सा बक्सा बनाया जा सकता है। इनमें से दोस्तों कौन सा बक्सा बनाया जा सकता है। अगर हम देखेंगे तो 4 का विपरीत 3 आ जाएगा, जो विपरीत आता है उसको हम लिख देंगे, और 6 का विपरीत 2 आ जाएगा, 6 का विपरीत 2 आ जाएगा, और ए का विपरीत दोस्तों सी निकल के आने वाला है, ए का विपरीत सी निकल के आने वाला है। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो ए और सी इसमें दिया गया है, दोनों में गलत। जहाँ जहाँ दिया गया है वहाँ हम गलत करते हैं। जैसे यहाँ से अगर हम बात करते हैं 2 4 और 2 मतलब कि 4 और 2 4 और 6 और 4 की नहीं है, 2 और 6 विपरीत हो जाएंगे, गलत। यहाँ से देखते हैं 4 और 3 की, यह भी विपरीत है, गलत। तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ विकल्प नंबर 2 बिल्कुल दोस्तों सही जवाब आता है, जैसे 2 सही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर यहाँ से बात करते हैं हम 30 की। तो 30वां प्रश्न क्या दिया गया, कहा गया मोड़कर नहीं बनाया जा सकता है। अब की बार दोस्तों हमको नहीं वाला पूछ लिया गया है। जैसे यहाँ से देखते हैं 7 का विपरीत क्या आएगा, के आएगा,
7 का विपरीत दोस्तों क्या होता है, के होता है। और जे का विपरीत क्या यहाँ से दिखा रहा है, जे का विपरीत यहाँ पर यल हो जाएगा। आगे यम का विपरीत ए हो जाएगा, यम का विपरीत दोस्तों ए निकल के आने वाला है। तो पूछा क्या गया है, कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। अगर हम देखेंगे यम 7 यल, यम 7 और यल बनाया जा सकता है। जे के ए, जे के और ए, जे और के यहाँ पर कहाँ पर दिख रहा है दोस्तों, जे के और ए बनाया जा सकता है। आगे के जे यल, के जे यल, तो दोस्तों यहाँ से हम देखेंगे अगर के जे और यल, जे यल एक दूसरे के विपरीत थे तो कैसे बगल बगल आ जा सकते हैं, तो यह गलत हो जाएगा। यहाँ से कौन नहीं बना सकता, वह विकल्प नंबर 2 है दोस्तों। 2 वाला नहीं बना जा सकता, यह भी बनाया जा सकता है। ए यल 7 बनाया जा सकता है क्योंकि अलग अलग में आ रहा है, ए इसमें यल इसमें 7 इसमें, तो अलग अलग में आ रहे हैं तो बनाया जा सकता है। तो इसलिए विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31वां दिया गया दोस्तों, कहा गया है कौन सा मोड़कर बनाया जा सकता है, बनाया जा सकता है वही पूछा गया है। तो यहाँ से देखते हैं विपरीत कौन सा है, 8 का विपरीत 9 आ जाएगा, और यहाँ से सी का विपरीत 2 आ जाएगा, और ए का विपरीत बी आ जाएगा। तो जहां पर दोस्तों विपरीत आएंगे या दोनों, वह नहीं बनाया जा सकता। तो यहाँ से ए और बी विपरीत हैं, नहीं बनाया जा सकता, गलत। और इसमें देखेंगे दोस्तों सी और 2 विपरीत थे तो बगल बगल आ गए, गलत। यहाँ से देखते हैं दोस्तों, यहाँ से ए 8 9 एक दूसरे के विपरीत थे तो कैसे, यह भी गलत। तो यहाँ से विकल्प नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब आ जाता है दोस्तों, यह बनाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32वां दिया गया है, पूछा गया है इनमें से कौन सी आकृति बन सकती है। अगर देखेंगे तो इसमें दोस्तों, तो इनमें यम और यम एक दूसरे के विपरीत होंगे, पी और क्यू एक दूसरे के विपरीत होंगे, मतलब पी और आर और ओ और क्यू एक दूसरे के विपरीत होंगे। क्या क्या, यम और ओ विपरीत होंगे, यन और दोस्तों क्यू विपरीत होंगे, आगे पी और आर विपरीत होंगे। यहाँ से यह विपरीत आ जाएंगे। जैसे इनमें बात करते हैं तो यन पी ओ मतलब कौन सी आकृति बन सकती है, बन सकती है यह बताना है। तो देखेंगे यहाँ से पी और यन, यन भी है और पी भी है, सही है, और यहाँ पर ओ भी है, यह बन सकती है। इनमें क्यू यन पी, क्यू यन पी, क्यू यन एक दूसरे के विपरीत, गलत। यहाँ से देखते हैं दोस्तों, इनमें से अगर हम देखेंगे यन यम क्यू, यन यम क्यू, और यन दोस्तों यन और क्यों विपरीत थे, गलत हो जाएगा। यम और आर विपरीत थे, गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन 33वां प्रश्न दिया गया, कौन सा नहीं बनाया जा सकता है, कौन सा नहीं बनाया जा सकता है। तो कौन सा दोस्तों नहीं बनाया जा सकता, अगर हम देखेंगे तो इसमें ए बी एन, तो दोस्तों यह बगल बगल आ सकते हैं, यह बगल बगल आ सकते हैं, तो यह बनाया जा सकता है। आगे ए एक्स वाई, ए यक्स हम कहेंगे बी के विपरीत तो यस है, और वाई का विपरीत यहाँ पर बी है, तो यह भी बनाया जा सकता है। आगे वाई यक्स यल, वाई यक्स अल, तो हम कहेंगे वाई भी है, ठीक है, यक्स भी, वाई यक्स और यल, यह भी बनाया जा सकता है, बिल्कुल सही है। यहाँ से देखेंगे दोस्तों, जैसे हम देखेंगे इनमें तो ए और अल एक दूसरे के विपरीत थे तो यही नहीं बनाया जा सकता है। तो यहाँ पर जो सही होने वाला वह विकल्प नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर दोस्तों 34वां है। अब यहाँ पर दोस्तों एक बंद गोला दिया गया, अब पूछा गया है कैसा बॉक्स दिखेगा। अगर हम इसको दोस्तों ओपन खोलेंगे तो यह किस प्रकार से दिखेगा, तो किस प्रकार से दिखेगा इसको हम विकल्प चेक करेंगे। अगर देखते हैं दोस्तों, यहाँ से क्यू का विपरीत पी दिख रहा है, और यन का विपरीत ओ दिख रहा है, और यल का विपरीत दोस्तों यम दिख रहा है, यल का विपरीत यम दिख रहा है, यन का विपरीत ओ दिख रहा है, यन का विपरीत दोस्तों यहाँ से देखेंगे ओ, यन का विपरीत ओ है तो यन का विपरीत ओ है तो यहाँ पर नहीं आ रहा, यल का विपरीत यम है, यल का विपरीत यम है तो बिल्कुल सही दोस्तों, और पी का विपरीत क्यों है, पी का विपरीत क्यों है। और देखते हैं दोस्तों, यहाँ से हम आगे अगर देखते हैं तो यह बनाया जा सकता है, ऐसी यहाँ पर खुल के आ सकती है, बिल्कुल यहाँ पर यह होने वाला है। अगर इनमें देखते हैं दोस्तों कैसे, ओ का विपरीत पी दिया गया है, यहाँ पर ओ का विपरीत पी दिया गया है, आगे यन का विपरीत यम दिया गया है। जब दोस्तों यन और यम विपरीत है तो बगल बगल कैसे आगे, तो यह गलत हो जाएगा। आगे इसमें देखते हैं दोस्तों, पी का विपरीत यन है, तो पी का विपरीत यन है तो यहाँ पर भी बगल बगल दिया गया है, तो यह भी गलत हो जाएगा। आगे दोस्तों अगर हम इनमें चर्चा करते हैं, इन वाले में जो है डी वाले में दोस्तों, डी वाले चर्चा करते हैं, तो अगर हम यहाँ देखेंगे पी और ओ विपरीत है और यम और क्यू विपरीत है,
यम और क्यू विपरीत है, यन और यल विपरीत है, यन और यल विपरीत है यहाँ से, तो यहाँ पर बगल बगल रख दिए गए, यह भी गलत। तो विकल्प नंबर 1 दोस्तों इसका बिल्कुल सही जवाब आने वाला है। कौन सा? विकल्प नंबर 1। जैसे 1 सही आता है, अगले प्रश्न की ओर हम चर्चा करते हैं। तो अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों 35वां प्रश्न, पूछा गया है कौन सा अनुदिश मोड़कर बनाया जा सकता है। मतलब कि शीट को रेखाओं के अनुदिश मोड़कर बनाया जा सकता है। कौन सा दोस्तों बनाया जा सकता है? अगर यहाँ से हम देखेंगे 6 और 4 एक दूसरे के विपरीत हैं, 1 और 2 एक दूसरे के विपरीत है, 3 और 5 एक दूसरे के विपरीत है। तो क्या क्या विपरीत है? 3 के विपरीत 5 आ जाएगा, 6 का विपरीत दोस्तों 4 आने वाला, 1 का विपरीत 2 आ जाएगा, 1 का विपरीत 2 आने वाला है। यहाँ से हम देखेंगे 2 4 और 3, 2 4 3, 2 4 3 यह बनाया जा सकता है। आशा अभी तक हमारा बरकरार है। और 3 5 एक दूसरे के विपरीत गलत, 4 2 और 1 और 2 विपरीत थे गलत, और यहाँ से फिर देखेंगे 5 और 1 2 विपरीत थे गलत। तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ विकल्प नंबर 1 बनाया जा सकता है। अगले प्रश्न की ओर दोस्तों अब चर्चा करते हैं धीरे धीरे। तो यहाँ से अगर हम बात करते हैं 36वें प्रश्न की, कहा गया विकृत मतलब आकृत को रेखाओं के अनुदिश मोड़कर प्राप्त किया जा सकता है। रेखाओं को अनुदिश मोड़कर प्राप्त किया जा सकता है। अगर दोस्तों यहाँ से हम थोड़ा सा विधान दे देते हैं तो यह आकृति इस प्रकार से बनी थी, इस प्रकार से यहाँ पर आकृति दी गई है, यहाँ पर यह मिलाया गया है, मिला देते हैं हम यहाँ से। इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर आकृति दी गई है। अगर यहाँ से पूछा गया है कि कौन सा बनाया जा सकता है, कौन सा मोड़कर प्राप्त किया जाता है इसको, तो देखेंगे तो Q और P एक दूसरे के विपरीत हैं। Q और P अगर विपरीत है तो दोस्तों बगल बगल कैसे आ सकते हैं? गलत। और यहाँ पर देखेंगे O और P दोस्तों यहाँ पर विपरीत हैं। O और P एक दूसरे के विपरीत हैं दोस्तों। यहाँ से अगर हम बात करते हैं तो यह Q नहीं है, यह तो O दिया गया। सॉरी दोस्तों, यहाँ पर हम कहेंगे यह तो O दिया गया है। यह क्या है? यह O है, यह O है। तो दोस्तों यहाँ से हम बात करते हैं विकल्प पहला कैसे हम गलत कर दिए। विकल्प पहले को हमको गलत नहीं करना चाहिए था, क्योंकि यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो Q का विपरीत P है, Q का विपरीत दोस्तों P दिया गया है। और अगर देखते हैं यहाँ से तो N का विपरीत O है, N का विपरीत O है। आगे L का विपरीत M है, L का विपरीत M है। तो यहाँ से देखेंगे क्यू पी एम, तो दोस्तों यहाँ पर कोई भी एक दूसरे के पी एल ओ बिल्कुल सही है। यल क्यू यन एक दूसरे से आ सकते हैं, तो हम कहेंगे विकल्प नंबर 1 बनाया जा सकता है। आगे देखते हैं यम यन दोस्तों एक दूसरे के विपरीत हैं। ओ पी भी विपरीत है, तो यहाँ पर पी ओ कैसे साथ में आ गए? यह भी गलत। यहाँ से देखते हैं यम और यल से बात करते हैं यन और क्यू से, यन और क्यू विपरीत तो कैसे बगल बगल आ गए? यह भी गलत हो जाएगा। आगे बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर क्यू और यन भी एक दूसरे के विपरीत दिख रहे हैं, तो यहाँ पर बगल बगल कैसे आ गए हैं? तो यह भी दोस्तों गलत हो जाएगा। तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ विकल्प नंबर 1 सही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर दोस्तों 37वां बताया गया है कि पूछा गया है एक ही बॉक्स के 2 अभिविन्यास दिखाए गए हैं, खुला होने पर यह बॉक्स कैसा दिखेगा? अगर दोस्तों यह बॉक्स खुला हुआ होगा तो यह किस प्रकार से दिखेगा? दोस्तों किस प्रकार से दिखने वाला है? अगर हम यहाँ से बात करते हैं विकल्प नंबर 1 की, तो विकल्प नंबर 1 अगर हम देखेंगे तो 3 का विपरीत 5 दिख रहा है। 3 और 5 अगर विपरीत है तो दोस्तों बगल बगल कैसे आ गए? तो यह भी गलत हो जाएगा। अगर यहाँ से हम देखेंगे तो 4 और 6 एक दूसरे के विपरीत थे, तो यहाँ पर कैसे दोस्तों बगल बगल आ गए हैं? यह भी गलत हो जाएगा। अगर इसमें से देखते दोस्तों, यहाँ पर अगर हम थोड़ा सा भी ध्यान देते थे 6 और 8, सॉरी यहाँ से अगर हम बात करते दोस्तों 6 और 7 की, 6 और 7 विपरीत हैं, 3 और 4 विपरीत है दोस्तों, और 5 और 8 विपरीत हैं। 5 और 8 जब विपरीत है दोस्तों बगल बगल कैसे आ गए हैं? तो यह भी गलत हो जाएगा। सिर्फ दोस्तों एक ही विकल्प बचता है, वह विकल्प नंबर 4, जो कि दोस्तों यह बिल्कुल सही जवाब आने वाला है। जैसे ही सही आता है दोस्तों, यहाँ से अब हम चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न पर दोस्तों क्या दिख रहा है? अगर यहाँ से हम बात करते हैं तो उस बॉक्स का चयन कीजिए जिसे दी गई सीट को उस पर अंकित रेखाओं के अनुसार मोड़ा जा सकता है, मोड़कर बनाया जा सकता है।
कौन सा है जिसको दोस्तों मोड़कर बनाया जा सकता है। अगर यहाँ से हम देखते हैं, थोड़ा सा भी ध्यान दे देते हैं, तो 3 का विपरीत 5 आएगा, 3 का विपरीत 5 आएगा, और 3 का विपरीत 5, 6 का विपरीत 1, 6 का विपरीत 1 आने वाला है। आगे दोस्तों 4 का विपरीत 1 निकल के आएगा, 4 का विपरीत 1 दिया गया है, 4 का विपरीत 2 दिया गया है। तो यहाँ से बताना है कौन सा नहीं बना सकता। अगर हम इसमें ध्यान देते हैं 3 2 6, 3 2 और 6 यह बनाया जा सकता है। आगे 2 6 और 5, 2 6 5 यह भी बनाया जा सकता है। 4 2 तो विपरीत थे, कैसे बगल बगल गलत। 5 3 भी विपरीत है, गलत हो जाएगा। दोस्तों यहाँ से देखेंगे ओनली डी आ रहा है और ओनली ए आ रहा है, और ए एंड बी भी आ रहा है, ए एंड बी दोनों भी आ रहा है। तो यहाँ से हम कहेंगे दोस्तों, हम ध्यान ये भी देंगे कि यहाँ पर ओनली ए का ऑप्शन आ रहा है। क्या ओनली ए बन सकता है कि ओनली डी बन सकता है? डी तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ से ओनली ए हमको चेक करना है, क्या बी वाला हमारा रॉन्ग है, बी वाले हमको गलत की पहचान करनी है कि बी वाला गलत होगा कि नहीं होगा। चलिए दोस्तों यहाँ से देखते हैं हम बी वाला गलत होगा कि नहीं होगा। कैसे? अगर हम इसको दोस्तों इस प्रकार से रखते हैं, जैसे जब दोस्तों 2 ऊपर है, 2 ऊपर कब होगा? जब इसको दोस्तों हम इसको इस प्रकार से लिख देंगे। किस प्रकार से? अभी हम देखते हैं यहाँ से, जैसे हम यहाँ पर दिया गया है इस प्रकार की आकृति, और यहाँ पर पहले 3 है, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 6 है, फिर उसके बाद यहाँ पर 5 है, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पर 1 है। अगर 2 ऊपर है, 2 ऊपर कब होगा? 2 ऊपर यहाँ पर 5 के ऊपर 2 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और 6 के नीचे दोस्तों यहाँ पर 4 है, 6 के नीचे 4। जब दोस्तों इसको हम ऐसे घुमा देंगे तो यहाँ से इस प्रकार से आने वाला है। तो अगर हम देखेंगे दोस्तों 3 के बगल में दोस्तों यहाँ पर जस्ट राइट साइड में, 3 के राइट साइड में, इधर राइट होता है और इधर लेफ्ट होता है। 3 के राइट साइड में 6 है, तो देखेंगे यहाँ से 3 के राइट साइड 3 तो दिया नहीं गया। क्या 6 के राइट साइड में दोस्तों 5 है? 6 के राइट साइड में अगर देखेंगे हम, क्या 6 के राइट साइड में अगर हम इसको इस प्रकार से पकड़ेंगे दोस्तों, क्या 6 के राइट साइड में 5 है? बिल्कुल सही है। आगे क्या 5 के राइट साइड में दोस्तों 1 है? क्या 5 के राइट साइड में 1 है? या हम कह दें कि 2 के दोस्तों राइट साइड में यहाँ पर 1 आने वाला है। तो यहाँ से देखेंगे जो 5 है, 5 के क्या है, यहाँ पर ऊपर दिया गया, 5 के ऊपर दिया गया, बिल्कुल यहाँ पर दिया गया दोस्तों, सही होने वाला है। आगे देखते हैं तो दोस्तों यहाँ से अगर हम थोड़ा सा भी ध्यान देते हैं, हमने क्या क्या चेक किया है? हमने इतना चेक किया है कि यहाँ पर इसके राइट साइड में है, राइट साइड में यहाँ पर आ रहा है। तो राइट साइड में दोस्तों यहाँ से आ रहा है, तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 5 के राइट साइड में 1 है, 5 के राइट साइड में दोस्तों 1 है, मगर यहाँ से देखेंगे 5 के राइट साइड में दोस्तों 2 दिया गया है, 5 के राइट साइड में दोस्तों यहाँ पर 2 दिया गया है। तो इसलिए दोस्तों यह बिल्कुल गलत हो जाएगा। अगर यहाँ से चेक करते हैं 5 के राइट साइड में क्या आ रहा है? 1 आ रहा है, और यहाँ पर 5 के राइट साइड में 2 दे दिया गया है, तो यह भी गलत हो जाएगा। तो हम कहेंगे विकल्प नंबर बी भी गलत। तो ओनली और ओनली विकल्प नंबर डी बनाया जा सकता है। डी वाला बिल्कुल दोस्तों यहाँ बनाया जा सकता है। जैसे दोस्तों डी वाला सही आता है, हम कहेंगे विकल्प नंबर। अब चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 39वां प्रश्न है। कहा गया है उस बॉक्स का चयन करें जिसे दी गई सीट को उस पर अंकित रेखाओं के अनुसार मोड़कर बनाया जा सकता है, अनुसार मोड़कर बनाया जा सकता है। अगर हम दोस्तों यहाँ से विपरीत की बात करते हैं तो 5 का विपरीत 9 आ जाएगा, और 5 का विपरीत 9 आ जाएगा, और 8 का विपरीत 4 है, 8 का विपरीत दोस्तों 4 आ जाएगा। आगे 6 का विपरीत दोस्तों 2 आएगा, 2 का विपरीत 6 आएगा। दोस्तों यहाँ से अगर हम चर्चा करते हैं तो 4 और 2 विपरीत थे क्या? नहीं। 5 और 2 नहीं दोस्तों। यहाँ से हम बात करेंगे यह बनाया जा सकता है। आगे 4 5 6, 4 5 और 6, 4 5 और दोस्तों 6 यह भी बनाया जा सकता है। 2 8 9, 2 8 9 देखते हैं दोस्तों यहाँ से, अगर हम 2 8 और 9 यह भी बनाया जा सकता है। तो आगे चेक करते हैं दोस्तों अगला 2 8 4, 2 8 4 दोस्तों चेक कर लेते हैं हम थोड़ा सा। तो 2 और 8 और मतलब कि 2 8 और 4 चेक करेंगे। 2 8 और 4, 8 और 4 एक दूसरे के विपरीत थे, तो यहाँ पर यह नहीं बनाया जा सकता है, यह नहीं बना सकता है। 4 5 और 6, 4 5 और 6 यह भी बनाया जा सकता है, यह भी बनाया जा सकता है। तो यहाँ से दोस्तों हम चेक करते हैं कि
ए बी सी डी, यहाँ पर सिर्फ सी वाला दिख रहा है, मतलब कि ए बी सी डी, ए भी बनाया जा सकता है, सी भी बनाया जा सकता है, बी भी बनाया, सी भी बनाया जाता है। तो यहाँ से देखेंगे दोस्तों ए वाला तो किसी में नहीं दिख रहा है, ए वाला किसी में नहीं, इसमें भी डी आ रहा है, हम कहेंगे डी वाला गलत हो गया, तो डी इसमें भी है, डी इसमें भी है, सिर्फ दोस्तों विकल्प नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, क्योंकि डी वाला तो नहीं बनाया जा सकता है। जब दोस्तों नहीं बनाया जा सकता तो जिसमें जिसमें डी आ रहा है विकल्पों से चेक करेंगे, जिनमें जिनमें डी आ रहा है दोस्तों वह गलत हो जाएगा, तो इसलिए विकल्प नंबर ओनली सी निकल के आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 है, कहा गया उस बाक्स का चयन करें जिसे दी गई सीट को उस पर अंकित रेखाओं के अनुसार मोड़कर बनाया जा सकता है। अनुसार मोड़कर दोस्तों बनाया जा सकता है। अगर दोस्त यहाँ से हम चयन करेंगे तो 1 का विपरीत क्या निकल के आने वाला है, 5 आएगा, 1 का विपरीत 5 आएगा, और 3 का विपरीत दोस्तों 6 आएगा, 3 का विपरीत यहाँ से 6 निकल के आने वाला, और 2 का विपरीत 4 निकल के आने वाला है, 2 का विपरीत 4 निकल के, जो जो विपरीत है उसको हम बगल में लिख दिए दोस्तों। अगर हम यहाँ से चेक करते हैं, हम थोड़ा सा भी चेक करते हैं, तो यहाँ से अगर हम देखेंगे कि अगर हम यहाँ से देखेंगे दोस्तों कौन सा रेखाओं को मोड़कर बनाया जा सकता है, तो अगर हम ए वाले में चेक करते दोस्तों 1 4 6, 1 4 6, तो दोस्तों यहाँ बनाया जा सकता है, यह बनाया जा सकता है। आगे थोड़ा सा और देखते हैं दोस्तों, आगे हम अगर थोड़ा सा और देखेंगे तो यहाँ पर दिया गया है 2 5 3, 2 5 और 3, यह भी बनाया जा सकता है। 1 4 6, 1 4 और 6, यह भी बनाया जा सकता है। 1 2 3, 1 2 और 3, यह भी दोस्तों बनाया जा सकता है। यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों क्या सब बनाए जा सकते हैं, सब तो नहीं बनाए जा सकते हैं। यहाँ पर एक गलत होने, कौन सा गलत होगा अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर सब तो किसी भी विकल्प में नहीं दिया गया है, सब दोस्तों सही विकल्प किसी में नहीं दिया गया है। अगर दोस्त यहाँ से हम थोड़ा सा भी ध्यान दे देते हैं, अगर 4 ऊपर आ रहा है, 4 को अगर हम ऊपर पकड़ते हैं, 4 को अगर हम इस प्रकार से यहाँ पर दिया गया कैसे 1 3 1 3, अगर हम देखते हैं दोस्तों यहाँ से 1 3 और 1 3 5 और यहाँ पर 6 दिया गया है, और 5 के ऊपर दोस्तों यहाँ पर 4 आ रहा है, और नीचे यहाँ पर 1 के नीचे दोस्तों यहाँ पर 2 आ रहा है, 1 के नीचे 2 निकल के आ रहा है। तो हम कहेंगे दोस्तों यहाँ से अगर हम बात करते हैं तो 1 के राइट साइड में 3 है, 1 के राइट साइड में दोस्तों 3 है, और यहाँ पर अगर हम बात करें 4 के राइट साइड में 6 है, 4 के राइट साइड में दोस्तों 6 है, बिल्कुल सही है, और 6 के राइट साइड में दोस्तों यहाँ पर 1 आने वाला है। 6 के अगर हम राइट साइड की बात करते हैं दोस्तों, क्या 1 निकल के आएगा, अगर हम यहाँ से घुमाते हैं तो 6 के राइट साइड में 1 ही निकल के आएगा। क्या 1 के राइट साइड में दोस्तों 4 आएगा, 1 के राइट साइड में कभी भी दोस्तों 4 निकल के नहीं आएगा, तो यहाँ से ए वाला दोस्तों बिल्कुल गलत हो जाता है। बाकी बी सी डी यही सही होता है, तो विकल्प नंबर सी दोस्तों इसका बिल्कुल सही जवाब आने वाला है। जैसे दोस्त विकल्प नंबर सी सही आता है, हम चलते हैं एक और शानदार प्रश्न पर। एक और शानदार प्रश्न क्या दिया गया, क्वेश्चन नंबर 41वां, क्वेश्चन नंबर 41 दिया गया है, कहा गया है अगली संभावित स्थिति का चयन करें। तो अगली अगर दोस्तों स्थिति हमको चयन करना है, जैसे यहाँ से देखेंगे हम पहले ऊपर 6 था, पहले ऊपर जो 6 था दोस्तों वहाँ तो आगे नहीं दिखाया गया। यहाँ से 2 की बात करते हैं, जो दोस्तों 2 यहाँ पर था वह इस जगह पर आया है, 1 यहाँ पर दोस्तों था, 1 ऊपर निकल के आएगा, इसलिए जो यहाँ पर 5 है तो ऊपर दोस्तों 5 निकल के आएगा, ऊपर 5 निकल के आने वाला है, और नीचे क्या निकल के आएगा। अब यहाँ से अगर हम चेक करते हैं तो नीचे क्या निकल के आएगा, तो 5 5 जिसमें दिया गया ऊपर वह सही हो सकता है, मगर यहाँ पर 5 नहीं दिया गया ऊपर, या गलत हो सकता है। अब आगे अगर देखते हैं दोस्तों, तो आगे अगर हम देखेंगे तो यहाँ से हम बात करेंगे तो जो दोस्तों ऊपर था वह हम कहेंगे जो ऊपर था वह पता नहीं कहाँ चला गया, मगर जो दोस्तों यहाँ पर इस फलक पर था वह इसी फलक पर दिया गया, और यहाँ पर भी, तो यहाँ पर दोस्तों 3 निकल के आने वाला है। क्या निकल के आएगा, 3 ही निकल के आएगा, क्योंकि 3 दोस्तों सब में सेम स्थान पर दिया गया है, तो 3 वाला यहाँ पर दोस्तों समान निकल के आएगा। 3 किस में दिया गया, 3 इसमें भी दिया गया, इसमें नहीं दिया गया, तो यह दोस्तों गलत हो जाएगा। अब 2 और 6 में चेक करना है, तो यह कैसे कौन निकल के आएगा। अगर यहाँ से दोस्तों हम थोड़ा सा भी ध्यान दे देते हैं, अगर हम यहाँ से थोड़ा सा भी ध्यान दे देते दोस्तों, तो इनमें अगर हम थोड़ा सा भी ध्यान दे देते हैं, तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो इनमें और इनमें क्या क्या कॉमन है, हम कहेंगे 3 और 2 कॉमन है, तो 6 का विपरीत दोस्तों 1 निकल के आने वाला है।
6 का विपरीत 1 निकल के आने वाला है। तो 6 का विपरीत जब दोस्तों 1 निकल के आएगा तो यहाँ पर हम कहेंगे, तो आगे फिर आगे और चेक करते हैं। 6 का विपरीत 1 है, तो 2 का विपरीत क्या है? 2 का विपरीत दोस्तों क्या निकल के आने वाला? 2 अगर देखेंगे तो इनमें और इनमें क्या कॉमन है? 3 भी कॉमन है, 3 यहाँ पर भी है, 1 यहाँ पर भी है और 1 यहाँ पर भी है। तो 2 का विपरीत दोस्तों 5 निकल के आने वाला है। तो 2 तो दोस्तों जब विपरीत आ गया तो 5 तो आ गया है, तो यहाँ पर सिर्फ 6 आएगा। 6 आएगा तो ए वाला गलत हो जाएगा, तो बी वाला दोस्तों यहाँ से सही होगा। ए वाला कैसे गलत है आप सभी को समझ में आया होगा कि 2 का विपरीत 5 है, तो 5 जो है दोस्तों वह विपरीत आएगा, मतलब 2 नीचे आएगा, 2 नीचे निकल के आएगा। तो इसलिए दोस्तों विकल्प नंबर 20 सही हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर 42 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 42 दिया गया है, यहाँ से कि बताया गया है दिए गए इसकी अगली संभावित स्थिति का चयन करना है। अगली स्थिति क्या आ सकती है? जैसे यहाँ से अगर हम देखेंगे तो इनमें सी का विपरीत क्या है दोस्तों? सी का विपरीत ई है। सी का विपरीत ई है, तो जिसमें सी का विपरीत ई दिख रहा है, जैसे यहाँ पर दिख रहा है गलत हो जाएगा, और कहीं पर दिख रहा है सी का विपरीत, इसमें दिख रहा है गलत हो जाएगा या भी। आगे दोस्तों और चेक करते हैं, आगे हम और चेक करते हैं, विपरीत वाला बगल बगल कभी नहीं आ सकता है। फिर हम चेक करेंगे एफ का विपरीत क्या निकल के आया दोस्तों? क्या एफ का विपरीत ए निकल के आ रहा है? नहीं, एफ का विपरीत ए निकल के नहीं आ रहा है। आगे क्या ई का विपरीत दोस्तों, क्या ई का सी का विपरीत क्या ई है? सी का विपरीत क्या दोस्तों एफ है? नहीं, सी का विपरीत एफ पता नहीं। आगे क्या है यहाँ से चेक करेंगे तो ए यहाँ पर, बी यहाँ पर दिया गया था, मतलब ई यहाँ पर, ई यहाँ पर। एफ अब की बार दोस्तों ऊपर निकल के आने वाला है। तो एफ ऊपर किस में दिया गया है? हम कहेंगे एफ ऊपर किस में दिया गया है? वह दिया गया सिर्फ एक ही विकल्प में, विकल्प नंबर बी में। तो डी वाला दोस्तों गलत हो जाएगा, डी वाला गलत निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43 देखते हैं दोस्तों। यहाँ से हम 43वें अगर प्रश्न की हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ से हम तो पूछा गया है स्थिति 2 में, मतलब 3 में प्रश्न चिन्ह प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा दोस्तों? यहाँ पर जो विकल्प दिया गया है क्वेश्चन मार्क, इसके स्थान पर क्या निकल के आने वाला है? अगर दोस्त यहाँ से हम थोड़ा सा भी ध्यान दे देते हैं, जैसे इनमें और इनमें क्या कॉमन है, तो हम कहेंगे 4 इनमें भी है, 4 इनमें भी है, 4 4 दोनों में कॉमन दिख रहा है, तो हम कहेंगे 4 को हम ऊपर बढ़ा देंगे। और यहाँ पर क्या निकल के आने वाला, तो हम कहेंगे जैसे 4 इसको पकड़ेंगे क्लॉकवाइज घुमा देंगे हम, तो 4 5 और 3 आएगा, और इसको भी क्लॉकवाइज घुमा देंगे, 4 6 और 1 आएगा। तो हम कहेंगे 5 और 6 विपरीत हैं और 3 और 1 विपरीत हैं। तो इसलिए दोस्तों हम कहेंगे यहाँ पर 2 3 दिया गया, 2 और 3 दिया गया, तो क्या क्या यहाँ पर नहीं आ सकता है? हम कहेंगे यहाँ पर 4 का विपरीत क्या होगा? 4 का विपरीत दोस्तों 2 आएगा। तो हम कहेंगे यहाँ पर ना 4 आ सकता है और ना ही दोस्तों 1 आ सकता है, ना ही 4 आ सकता है और ना ही 1 आ सकता है। यहाँ पर 5 और 6 दोनों आ सकते हैं। क्या 5 आएगा और क्या 6 आएगा? क्या 5 आएगा? हम कहेंगे यह दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। तो अगले वाले से अगर हम चेक करते हैं दोस्तों यहाँ पर हम, तो क्या दोस्तों यहाँ पर निकल के आने वाला कुछ हमको दिखाई दे रहा है इनमें और इनमें? नहीं, इनमें हम कुछ नहीं पता कर सकते हैं, क्योंकि अगर हम देखेंगे यहाँ से हम, तो कुछ भी कॉमन नहीं दिख रहा है इन दोनों में कुछ भी कॉमन, मतलब 4 दिख रहा है, 4 यहाँ पर था तो 4 यहाँ पर आ गया, 6 यहाँ पर था तो 6 इसमें यहाँ पर नहीं निकल के आ रहा है। तो इसलिए दोस्तों हम इसको नहीं कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ से हम फलक बनाएंगे ओपन डाइस। एक दोस्तों यहाँ से हम बना देंगे ओपन डाइस। ओपन डाइस कैसे बनेगा? जैसे हम इस प्रकार से बनाते हैं, जब दोस्तों यहाँ पर 3 ऊपर है, जब 3 ऊपर है तो हम कहेंगे जब 3 ऊपर है, यहाँ पर 3 को हम ऊपर बना देंगे, इस प्रकार से दिया गया। और इसके राइट साइड में क्या दिया गया 3 के, तो हम कहेंगे यहाँ पर 5 आ जाएगा, 5 क्योंकि विपरीत है, 5 जहाँ पर हम इन सभी को बैठा देंगे इस प्रकार से, जैसे यहाँ पर 4 आ जाएगा और यहाँ पर 6 दिया गया है, आगे 2, क्योंकि यह दोस्तों एक दूसरे के जो विपरीत हैं वह बगल बगल कभी नहीं आ सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर 5 का विपरीत क्या आएगा? 6 आएगा। तो 6 अगर दोस्तों यहाँ से नीचे आता है तो 5 का विपरीत क्या आ रहा है? 6 आ रहा है, तो यहाँ पर हमने बैठा दिया। अगर 3 ऊपर है तो 3 का विपरीत क्या आएगा? 1 आएगा, 3 का विपरीत 1 आने वाला है। तो 3 जब ऊपर है तो 3 यहाँ पर ऊपर दिया गया है, तो नीचे क्या आएगा? 1 ही आएगा। तो यहाँ से दोस्तों निकल के आ रहा है, जैसे हम देखेंगे तो 5 के राइट साइड में क्या है? 5 के राइट साइड में अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो 4 है, तो यहाँ पर जब 2 आ रहा है तो 2 के हम कहेंगे 3 है, 3 के राइट साइड में क्या निकल के आएगा? अगर हम 3 का राइट साइड बात करते हैं तो 3 का राइट साइड हम नहीं ज्ञात कर सकते हैं,
इधर क्या होता है दोस्तों, इधर हम बात करेंगे राइट होता है और इधर लेफ्ट होता है, इधर राइट होता है, इधर लेफ्ट होता है। जब हम दोस्त यहाँ से चलेंगे तो हम कहेंगे 2 के राइट साइड में क्या निकल के आएगा। अगर हम 2 के राइट साइड नहीं, यहाँ से अगर हम बात करते हैं 2 का, यह इधर हो जाएगा दोस्तों लेफ्ट साइड। 2 के लेफ्ट में क्या निकल के आएगा। अगर हम यह इस प्रकार से चलेंगे कि 6 पलक दिया गया है कि 2 है, 2 के बाद हम कहेंगे चलेगा, फिर ऐसे 2 के बाद चलेगा यहाँ से। अगर हम बात करते हैं राइट लेफ्ट साइड की, 2 के बाद 5 आएगा, 5 के बाद 4 आएगा, 4 के बाद 6 आएगा, इस प्रकार से यह चलेगा। फिर ऐसे ही चलेगा 2, फिर चलेगा, फिर 2 के बाद 5, 4, 6, 2, इस प्रकार से दोस्तों चलने वाला है। तो यहाँ पर हम कहेंगे 2 आ गया, 2 के बाद क्या आएगा, 5 निकल के आएगा। मतलब कि 2 के पहले क्या आएगा, हम कहेंगे 2 के, अगर हम कहेंगे 5 के इसके राइट साइड में, 5 का अगर हम बात करेंगे यहाँ से, तो 5 के लेफ्ट साइड में क्या है, 2 है। तो 5 का अगर 5 यहाँ था तो 5 के लेफ्ट साइड में 2 ही निकल के आएगा। तो यहाँ से दोस्तों सही होने वाला वह विकल्प नंबर यहाँ पर 5 आ जाएगा। तो सी वाला, डी वाला गलत आ जाएगा। तो यहाँ पर 5 आ सकता है। डी कभी भी नहीं, मतलब 2 के यहाँ पर राइट साइड में हम कहेंगे 2 के राइट साइड में यहाँ पर 6 दिया गया है, 2 के राइट साइड में यहाँ पर 3 दिया गया है, मगर यहाँ पर 3 दिया गया। तो यहाँ पर 3 तो आ रहा है मगर 6 नहीं आएगा, 6 नहीं आएगा। तो इसलिए यहाँ पर 5 निकल के आएगा, 5 निकल के आ जाएगा। तो आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों। कहा गया है प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक आएगा। क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा शब्द निकल के आने वाला है। पहले तो दोस्तों हम एक दूसरे के विपरीत निकाल लेंगे। तो विपरीत निकालेंगे, जैसे यहाँ से बात करते हैं तो 4 दोनों में कॉमन है, तो 4 को हम पकड़ेंगे। तो 4 को हम पकड़ेंगे, क्लॉक वाइज इसको घुमा देंगे। तो 4 के बाद 6 आएगा, 6 के बाद 1 आएगा। जब इसको दोस्तों पकड़ेंगे क्लॉक वाइज घुमा देंगे, तो यहाँ से देखेंगे तो 4 आएगा, 6 का विपरीत 3 आएगा और 2 का विपरीत 1 आएगा, 1 का विपरीत 2 निकल के आएगा। तो यहाँ से सिर्फ कौन बचता है, 4 का विपरीत 5 बचता है। अब दोस्तों हम इन सभी को बैठा देते हैं। जब दोस्तों 4 ऊपर है, 4 को हम ऊपर रखेंगे और 5 को नीचे रखेंगे, क्योंकि यह दूसरे के विपरीत है। जब दोस्तों विपरीत है तो वहाँ एक दूसरे के बगल बगल नहीं आ सकते। तो यहाँ से हम बैठाना शुरू करेंगे। जब दोस्तों यहाँ पर हम बैठा दिए हैं 6 को, तो 6 का विपरीत 3 दिया गया है, तो इसलिए 3 यहाँ पर नहीं आ सकता है, 3 नहीं आ सकता है। तो यहाँ पर क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 1 आ सकता है। उसके बाद दोस्तों जब 1 बैठा दिए हैं हम, तो 1 जब हम बैठा दिए हैं तो अब की बार यहाँ पर 3 आएगा, तो उसके बाद यहाँ पर 2 आएगा। अब जब दोस्तों यहाँ पर 4 ऊपर है, 4 को हमने ऊपर फिक्स कर दिया है और नीचे को यहाँ पर 5 निकल के आएगा, नीचे यहाँ पर 5 आ जाएगा। और ऐसे अगर चेक करेंगे तो क्या यहाँ पर ना 5 आ सकता है ना ही 6 आ सकता है। 1 और 2 दोस्तों एक दूसरे के विपरीत है, तो यह दोस्तों आ सकता है। यही यहाँ पर चेक करना है हमको। सी और डी में से कोई एक सही जवाब आ सकता है। जैसे दोस्त यहाँ से हम देखेंगे 3, तो 3 के यहाँ पर अगर हम बात करेंगे तो इधर दोस्तों राइट होता है और इधर लेफ्ट होता है। तो 3 के अगर हम चेक करेंगे यहाँ से, तो 3 के यहाँ से अगर हम चेक करते हैं 3 के बाएं कौन है, तो 3 के बाएं दोस्तों 1 है, 3 के बाएं 1 है। तो क्या यह राइट साइड में आ सकता है। हम कहेंगे यहाँ से अगर हम चेक करते हैं तो 1 के राइट साइड में दोस्तों 3 है, 1 के राइट साइड में 3 है। तो अगर हम 1 को यहाँ बैठा देते हैं, इसके राइट साइड में 3 निकल के तभी तो आएगा। 1 के राइट साइड में दोस्तों यहाँ पर 3 आ रहा है, तो हम कहेंगे राइट इधर ही होता है ना। यहाँ पर जब हम पोजीशन बैठ गए हैं तो इसका हमारा राइट साइड तो इधर ही होगा। तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो 3 का लेफ्ट साइड में आया है, तो यहाँ से 1 है, तो 1 के राइट साइड में अगर हम बात करें तो दोस्तों यहाँ पर 3 ही निकल के आ रहा है। क्या निकल के आ रहा है, 3 ही निकल के आ रहा है। तो यहाँ से हम कहेंगे बिल्कुल सही जवाब आने वाला है 1 वाला। बिल्कुल क्या यहाँ पर 2 आ सकता है 3 की, तो 2 तो हम कहेंगे 3 के यहाँ पर 3 के राइट साइड में, 3 के राइट साइड में क्या बैठा है, 4 बैठा है, यहाँ पर 4 बैठा है। तो इसलिए दोस्तों विकल्प नंबर 1 बिल्कुल सही, मतलब सी वाला बिल्कुल सही आ जाएगा। 3 यहाँ पर 1 बैठ जाएगा, 1 बैठ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर 45वां प्रश्न है। कहा गया है एक ही पासे के 3 अलग अलग चित्र दिए गए हैं, तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आना चाहिए। प्रश्न चिन्ह के स्थान पर दोस्तों क्या आना चाहिए, क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर आपकी बार 2 क्वेश्चन मार्क दे दिया गया, 2 क्वेश्चन मार्क दे दिया गया दोस्तों, तब तो और आसान हो जाएगा। कैसे आसान होगा, जैसे यहाँ से हम बात करेंगे सी है और इनमें सी है और सी है, दोनों में कॉमन है, तो सी के बाद ए आएगा, ए का बाद डी आएगा। तो यहाँ से बात करते हैं सी के बाद एफ आएगा, जब के बाद ए आएगा। अगर हम इसको दोस्तों यहाँ से क्लॉक वाइज घुमाते हैं, एफ आ जाएगा यहाँ पर,
और यहाँ पर ए आ जाएगा, ए यहाँ पर आ जाएगा। और दोस्तों यहाँ से अगर हम देखते हैं तो ये इस प्रकार से अगर हम घुमाते हैं तो सी के विपरीत एफ आएगा और एफ के बाद ए आएगा। यहाँ से दोस्तों इस प्रकार से आने वाला है। तो पूछा क्या गया है, पूछा गया है यहाँ पर कि डी के विपरीत क्या क्या आ सकता है। डी के यहाँ पर बगल बगल हम कहेंगे एफ और सी आ सकते हैं, एफ और सी दोनों आ सकते हैं। मगर यहाँ से अगर हम चेक करेंगे ए जो है दोस्तों वह ई के विपरीत है। ए वाला आ सकता है, नहीं ए तो डी के विपरीत है, नहीं आ सकता है। ई आ सकता है क्या, एफ आ सकता है। हम कहेंगे ई क्या एफ आ सकता है, ई और एफ, ई और एफ हम कहेंगे यहाँ से ई यहाँ पर इसके विपरीत है, ई यहाँ पर हम कहेंगे इसके विपरीत आने वाला है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर ई और एफ आ सकते हैं। आगे बी और एफ आ सकते हैं क्या, बी और एफ, बी तो दोस्तों यहाँ पर दिया नहीं गया, बी एफ यहाँ पर एफ सी देखते हैं दोस्तों यहाँ से हम क्या क्या आ सकता है। जैसे यहाँ से हम चेक करेंगे तो 3 अलग अलग चित्र दिए गए हैं, तो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आना चाहिए, प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आना चाहिए। तो यहाँ से देखते हैं तो क्या 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 आना चाहिए, मतलब कि क्या दोस्तों यहाँ से आना चाहिए। तो ई ए यहाँ पर ई ए क्या आ सकता है, तो हम कहेंगे ई और ए। पहले तो यहाँ से हम देखते हैं साला क्या क्या हमने गलती, पूरा माथा पेच कर दिया। पहले तो साथियों हम यहाँ से देखेंगे, हम अब की बार हम यहाँ से चेक करते हैं कि क्या आ सकता है। जैसे देखेंगे इनमें और इनमें क्या कॉमन है, सी कॉमन है और ए भी कॉमन है। तो डी का विपरीत दोस्तों एफ निकल के आने वाला है। डी और एफ एक दूसरे के विपरीत हैं, डी और एफ एक दूसरे के विपरीत है। तो जिसमें जिसमें दोस्तों एफ आ रहा है वह गलत हो जाएगा। जैसे इसमें एफ आ रहा है, इसमें एफ आ रहा है, इसमें भी एफ आ रहा है, तो यह दोस्तों ये सब गलत हो जाएंगे। तो इसलिए सिर्फ और सिर्फ विकल्प नंबर ए ही बचता है। तो विकल्प नंबर ए दोस्तों यहाँ पर सही हो जाएगा। हम कहेंगे इसके स्थान पर, मतलब कि डी के विपरीत कभी भी एफ नहीं आ सकता है। तो एफ वाला दोस्तों देख रहे हैं यहाँ पर सब विकल्प में थे, मगर एक विकल्प में नहीं था, तो दोस्तों वही सही हो जाएगा। जब डी के विपरीत एफ आए तो बगल कैसे आ सकता भाई, तो डी तो बैठ गया पहले ही। तो इसलिए यहाँ पर ई और एफ, ई और ए आ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 46 है। कहा गया नीचे एक पासे के 3 स्थितियां दी गई हैं, तो बताया गया ए और बी के स्थान पर क्रमशः कौन से अंक आएंगे। ए और बी के बीच हमको दोस्तों यहाँ पर अंक बताना है, कौन से अंक निकल के आ जाएगा। अगर हम दोस्तों इन दोनों में देखते हैं तो इन दोनों में क्या क्या कॉमन है, 6 है इसमें, 6 इसमें भी है, 2 2 4 4। अब यहाँ से हम दोस्तों 6 को पकड़ते हैं, 6 को पकड़ते हैं और दोस्तों इसको हम क्लॉकवाइज घुमाते हैं। तो क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो 6 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद दोस्तों यहाँ पर 4 आएगा, 4 आएगा। आगे अब यहाँ पर 1 आ जाएगा, 6 आएगा, 6 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 1 आ जाएगा, 1 आ जाएगा। दोस्तों जब यहाँ पर 5 हैं तो 5 हैं तो हम कहेंगे क्या 3 और 2 आ सकते हैं, 3 2 विपरीत हैं, 3 और 2 दोस्तों विपरीत है, कैसे आ सकते हैं। क्या 4 और 1 आ सकते हैं, 4 और 1 भी विपरीत हैं। आगे क्या 6 और 2 आ सकते हैं, 6 और 2 हम कहेंगे 6 और 2 बगल बगल आ सकते हैं, 6 और 2 बगल बगल आ सकते हैं। क्या 3 और 4 आ सकते हैं, 3 और 4 आ सकते हैं, यह भी दोस्तों आ सकता है। मगर अगर यहाँ से हम देखते हैं, थोड़ा सा भी ध्यान देते हैं, तो 6 और 2 कैसे नहीं आ सकते हैं, 6 और 2, तो 6 और 2 दोस्तों यहाँ पर अगर बगल बगल दिए गए हैं, इस प्रकार से यहाँ पर अगर बगल बगल दिए गए हैं दोस्तों, हम कहेंगे 2 का विपरीत क्या निकल के आ रहा है, 2 का विपरीत 3 निकल के आ रहा है और 1 का विपरीत 4 निकल के आ रहा है। तो 6 का विपरीत दोस्तों यहाँ पर 5 निकल के आ जाएगा, 6 का विपरीत 5 निकल के आएगा। तो जब 6 का विपरीत 5 निकल के आ रहा है दोस्तों, हम कहेंगे यह भी गलत होगा। तो इसमें सिर्फ और सिर्फ विकल्प नंबर सी सही हो जाता है, सी सही हो जाता है। जैसे दोस्तों यहाँ पर सी सही हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 47 दिया गया है, पूछा गया है ए और बी के स्थान पर क्या निकल के आने वाला है। यहाँ पर ए दिया गया है और इस स्थान पर बी दिया गया है, इसके स्थान पर क्या क्या निकल के आने वाले हैं। अगर दोस्त यहाँ पर हम थोड़ा सा भी ध्यान देते, क्या ध्यान देंगे, जैसे इनमें और इनमें क्या कॉमन है, 5 5 कॉमन है। तो 5 को पकड़ेंगे, यहाँ से हम क्लॉकवाइज घुमा देंगे, 5 3 4, और यहाँ पर भी पकड़ेंगे क्लॉकवाइज घुमा देंगे, तो 5
2 और 1 यहाँ से निकल के आने वाला है। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर निकल के आने वाला है। हम कहेंगे यहाँ पर 5 2 दिया गया है, तो 2 का विपरीत 3 आए, तो 3 वाला तो बिल्कुल नहीं आएगा, मतलब यह भी नहीं आएगा ना यह भी आएगा। अब इनमें देखते हैं, तो यहाँ पर 5 है तो इसके विपरीत 6 आएगा, 6 आएगा। तो हम कहेंगे क्या 1 और 6 आ सकते हैं, क्या 4 और 5 और 4 आ सकते हैं, क्या 5 और 4 आएगा। तो यहाँ से हम कहेंगे दोनों की संभावना बन रही है। मगर आगे अगर हम चेक करते हैं, अगर हम इसको चेक करते तो थोड़ा सा भी अगर दोस्तों यहाँ से हम चेक करते हैं कि इस प्रकार से कि यहाँ पर हम बैठा देंगे सबको, जो विपरीत है विपरीत बैठाएंगे। जैसे यहाँ पर पहले हम बैठाते हैं 5 को, 5 के विपरीत क्या है 6 है, 1 बैठा जाएगा। उसके बाद दोस्तों जैसे हम देखेंगे 1 4 नहीं आएगा, तो यहाँ पर 6 आ जाएगा, यहाँ पर 4 आ जाएगा। आगे अगर ऊपर दोस्तों यहाँ पर दिया गया है, ऊपर क्या दिया गया, ऊपर अगर 2 दिया गया है तो 2 यहाँ पर हम ऊपर बैठा देंगे, कहीं पर भी हम 2 को बैठा देंगे। और नीचे क्या आएगा 2 के विपरीत यहाँ पर 3 निकल के आने वाला है। तो यहाँ से दोस्तों अगर हम चेक करते हैं थोड़ा सा भी अगर हम चेक करेंगे, क्या यहाँ पर जो है जब 2 ऊपर है, 2 को हमने ऊपर बैठा दिया है, तो यहाँ से क्या यहाँ पर 4 के जो है राइट साइड में दोस्तों 5 निकल के आएगा, क्या 4 के, क्योंकि यहाँ पर जो 4 है मतलब ए और बी दोनों का स्थान हमको बताना है। तो यहाँ पर क्या 5 के अगर हम इधर से बात करते हैं, तो 5 का अगर यहाँ पर है 5, तो 5 के यहाँ किधर है, तो हम कहेंगे या इधर इसके लेफ्ट में है, या इसके हम बात करेंगे यहाँ से लेफ्ट में है। तो 5 के यहाँ पर लेफ्ट में क्या 4 आ सकता है। जैसे यहाँ पर अगर बात करते हैं तो इधर राइट होता है और इधर लेफ्ट होता है। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो क्या 5 के लेफ्ट साइड में, क्या 5 के दोस्तों यहाँ पर 5 आ सकता है, 5 आ सकता है। तो 5 के लेफ्ट साइड में क्या 4 है, जी हाँ 5 के लेफ्ट साइड में दोस्तों 4 है। तो यहाँ से हम कहेंगे 5 और 4 यहाँ पर आ सकते हैं। 1 और 6 क्यों नहीं सकते हैं, 1 और 6 क्यों नहीं आ सकते हैं। तो यहाँ से देखेंगे अगर हम, तो 1 के दोस्तों यहाँ पर राइट साइड में 6 है, 1 के राइट साइड में 6 है, मतलब कि 1 यहाँ पर आएगा तो 6 यहाँ पर आने वाला है। तो इसलिए दोस्तों 1 और 6 नहीं आने वाला है। तो इसलिए कौन सा सही होगा, विकल्प नंबर सी डी वाला गलत हो जाएगा। दोस्तों आशा करते हैं आप सभी को यह भी प्रश्न अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। कैसे यहाँ पर हम कहेंगे तो इस प्रकार से पासा बन सकता है, इस प्रकार से पासा यहाँ पर बन सकता है। यहाँ पर अगर हम रखेंगे तो इसके स्थान पर तो क्या, अगर ऊपर 2 है तो इधर 5 है और इधर 1 है, यह बन जाएगा। और यहाँ से बात करते तो यहाँ पर इस प्रकार से तो दिया गया बी और ए, जब 2 ऊपर है तो यहाँ पर निकल के आएगा क्या दोस्तों, अगर हम बात करते हैं यहाँ से तो यहाँ पर ए आ जाएगा और इस जगह पर बी आ जाएगा। अब यहाँ से हम चेक करते हैं, तो इसलिए दोस्तों ए के जगह पर 5 आ जाएगा और बी के जगह पर 4 आ जाएगा। वहाँ से देख रहे हैं ना, सेम टू सेम यहाँ से 2 जब ऊपर है तो ए 5 यहाँ पर आ जाएगा, 4 यहाँ पर आ जाएगा। तो इसलिए दोस्तों 5 और 4 यहाँ पर भी सेम दिया गया है, 5 और 4। क्या यहाँ पर 1 और 2 आ सकता है, 1 और यहाँ पर क्या 6 आ सकते हैं, क्या 1 और दोस्तों यहाँ पर 6 आ सकते हैं। तो हम कहेंगे नहीं, यहाँ से 1 और 5 कैसे आ सकते हैं भाई, या दोनों तो बगल बगल थे, 1 और 5, 1 और 5, 1 और 5। तो दोस्तों यहाँ से इस प्रकार से विकल्प नंबर सी जैसे सही आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 48 दिया गया, कहा गया एक पासे में प्रत्येक फलक को निम्न रूप से रंगा गया है। आगे निम्न रूप से रंगा गया है, काला हरे के सन्निकट है। काला जो है दोस्तों वह हरे के एकदम बगल में है। तो पहले दोस्तों हम इस प्रकार से एक आकृति बनाते हैं। आकृति बना के कहा गया है काला और हरे के निकट है, मतलब कि काला जो होने वाला दोस्तों ब्लैक वाला वह ग्रीन के निकट है, ग्रीन के निकट है। यहाँ से इस प्रकार से हम बनाएंगे। पहले तो एक यहाँ पर खुली आकृति बनाएंगे, ऊपर क्या नहीं आ रहा है नीचे क्या आ रहा है, इस प्रकार से हम चेक करेंगे। हरा जो है दोस्तों पीले के विपरीत है, हरा और पीला एक दूसरे के दोस्तों विपरीत होने वाले हैं। हरा और पीला क्या है, विपरीत है, मतलब कि ग्रीन और येलो एक दूसरे के विपरीत है। तो ग्रीन और येलो एक दूसरे के विपरीत है, तो बगल बगल नहीं है। तो गुलाबी और नीले के विपरीत है, गुलाबी मतलब पिंक कलर और दोस्तों हम कहेंगे नीला, नीला मतलब कि हम कहेंगे ब्लू, ब्लू एक दूसरे के दोस्तों विपरीत है, ब्लू एक दूसरे के विपरीत है। तो हम कहेंगे पिंक और गुलाबी, यहाँ पर पिंक और ब्लू मतलब नीला, गुलाबी और नीला एक दूसरे के विपरीत है। मगर लाल हरे के सन्निकट है, लाल जो आएगा दोस्तों वह हरे के सन्निकट आएगा। अगर दोस्तों यहाँ पर हम रेड भर देते हैं तो इस जगह पर कहा गया हरे के सन्निकट है, तो ग्रीन आ जाएगा। आगे बताया गया कि काला हरे के सन्निकट है,
काला जो है यहाँ पर ब्लैक आ जाएगा, और कहा गया यह हरे के सन्निकट है, या दोस्तों हरे के सन्निकट है, तो हरा यहाँ पर आ जाएगा, इस जगह पर हरा है और यहाँ पर ब्लैक आ जाएगा। अब जब ग्रीन है तो ग्रीन का विलय क्या है, विपरीत वाई है, येलो हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर ब्लैक आ गया तो इस जगह पर हमको ब्लू भरना है। ब्लू कहाँ पर आएगा, ब्लू को अगर हम ऊपर नीचे कहीं पर भी भर देते हैं, मगर यहाँ पर बताया गया है कि काले हरे के सन्निकट है, बिल्कुल हरा पीले के गुलाबी लाल के। तो यहाँ पर दोस्तों इस जगह पर हम कहेंगे ब्लू भी आ सकता है और पिंक भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है, तो इसलिए हम यहाँ पर पिंक भर देते हैं जैसे, और यहाँ पर ब्लू भर देते हैं। तो आगे कहा गया है कौन सा कथन निश्चित रूप से सत्य है। निश्चित रूप से कौन सा कथन सत्य हो सकता है, काला नीले और हरे के बीच में है। काला जो है दोस्तों वह नीला और हरे, काला जो है वह नीले और हरे के बीच में है। क्या काला यहाँ पर नीला और हरा के बीच में है? ग्रीन मतलब कि हरा, येलो मतलब कि पीला हो जाएगा, नहीं, बिल्कुल गलत है। क्या काला लाल के सन्निकट है? क्या काला जो है दोस्तों वह लाल के सन्निकट है? नहीं, या तो विपरीत है। हरा काले और लाल के बीच में है, हरा काले और लाल के बीच में है, ग्रीन, बिल्कुल सही है दोस्तों। तो यहाँ से विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही जवाब आ जाएगा। क्या पीला हरे और गुलाबी के बीच में है? पीला जो है क्या कहा गया है, गुलाबी और हरे के बीच में है, हरा के बीच में। हम कहेंगे ग्रीन और पीला दोस्तों एक दूसरे के विपरीत थे, तो कैसे यहाँ पर गुलाबी के बीच में आ जाएगा, हरे और गुलाबी के बीच में कैसे दोस्तों पीला आ जाएगा, गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 सही आता है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कहा गया है एक पासे में प्रत्येक फलक को इस प्रकार रंगा जाता है, इस प्रकार से रंगा जाता है कि बैगनी के विपरीत नारंगी है। बैगनी के विपरीत नारंगी दिया गया है। आगे दोस्तों बात करते हैं धूसर के विपरीत है, धूसर के विपरीत यहाँ पर दिया गया है काला, काला दिया गया है। जामुनी के विपरीत, जामुनी के विपरीत दोस्तों नीला दिया गया है। मतलब किसी भी तरीके से बैठाओ मगर यह दोनों विपरीत में नहीं आने चाहिए। तो कहा गया जामुनी काले और धूसर, जामुनी काले और धूसर के सन्निकट है। तो सन्निकट कैसे होगा भैया, जब दोस्तों हम कहेंगे काले और सन्निकट के बीच में कैसे जामुनी बीच में आएगा काले और धूसर के, जब दोस्तों यहाँ पर धूसर और काला जो दोस्तों विपरीत में है, काले और धूसर, काले और धूसर के बीच में जामुनी आ जाएगा। यहाँ पर सही हो सकता है, जामुनी आ सकता है, काले और धूसर के बीच में दोस्तों जामुनी आ सकता है, के सन्निकट नहीं है। सन्निकट नहीं है तो हम कहेंगे यह गलत है, निश्चित रूप से असत्य है। तो निश्चित रूप से जो नीला जामुनी के सन्निकट नहीं है, नीला जो है दोस्तों वह जामुनी के सन्निकट नहीं है, तो नीला जामुनी के सन्निकट नहीं है, तो हम कहेंगे यह सही है, यह सही है। नारंगी धूसर के सन्निकट है, नारंगी जो आ जाएगा दोस्तों क्या धूसर के सन्निकट आ सकता है, यहाँ से यह भी सही हो सकता है। काला नीले के सन्निकट है, काला जो है दोस्तों वह नीले के सन्निकट है, यह भी दोस्तों हम कहेंगे जब एक दूसरे के विपरीत नहीं है तो दोस्तों यह हो सकते हैं, यह भी सही हो जाएगा। तो जो निश्चित रूप से गलत होगा दोस्तों, हम निश्चित रूप से गलत कह सकते हैं कि जामुनी काले और धूसर के सन्निकट नहीं है, जामुनी जो है दोस्तों वह काले और धूसर के बीच सन्निकट नहीं है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं ए वाला बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये वाला दोस्तों यही यहीं पर असत्य दिया गया, तो यहाँ पर यह ए वाला हम निश्चित रूप से सही कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। अगले प्रश्न क्वेश्चन नंबर 50 दिया गया एक पासे के प्रत्येक फलक की संख्या इस प्रकार है, इस जैसे 4 और 2 विपरीत हैं, 4 और 2 एक दूसरे के विपरीत हैं। कहा गया 5 और 3 एक दूसरे के विपरीत हैं, 5 और 3 भी एक दूसरे के, 1 और 6 एक दूसरे के विपरीत हैं, 1 और 6 एक दूसरे के विपरीत हैं। तो यहाँ से हम इस प्रकार से बनाए, कैसे आकृति बनेगी, यहाँ से अगर हम देखते हैं तो 4 आएगा, 4 के विपरीत में 2 दिया गया, नहीं आएगा, तो 5 आ सकता है, 5 भी आ सकता है, और यहाँ पर 2 आ सकता है, और इस जगह पर 3 आ सकता है। जब इस जगह पर ऐसे दोस्तों भर दिया गया तो ऊपर क्या आ जाएगा, हम कहेंगे ऊपर 1 आ सकता है या 6 सकता, कुछ भी भर दो, कोई दिक्कत नहीं, जैसे मर्जी हो तैसे भर दो। मगर पूछा क्या गया है, कहा गया है निम्नलिखित में से कौन सा निश्चित रूप से गलत है, कौन सा निश्चित रूप से गलत होने वाला। जैसे यहाँ से ए वाले की बात करते हैं, 1 5 और 3 के सन्निकट है, 1 जो है दोस्तों वह 5 और 3 के सन्निकट है, नहीं दोस्तों यहाँ से बिल्कुल गलत हो जाएगा। यहाँ से हम कहेंगे ए वाला दोस्तों, यहाँ से यही ए वाला जो है निश्चित रूप से गलत है। निश्चित रूप से बी वाले 4 3 के सन्निकट है, 4 3 के सन्निकट आ सकता है, यहाँ पर इस प्रकार से इधर 4 आ सकता है, सही है।
5 4 जो है वह 5 के सन्निकट है, 4 5 के सन्निकट है, सही है। 2 1 के सन्निकट है, 2 1 के सन्निकट है, यहाँ से यह भी सही है। तो हम कहेंगे सिर्फ और सिर्फ जो निश्चित रूप से गलत होने वाला है विकल्प नंबर 1 है, निश्चित रूप से सब गलत हो जाएगा। दोस्तों बस यही थे आज के इसमें महत्वपूर्ण 50 क्वेश्चन। आशा करते हैं दोस्तों आप सभी को अब डाइस में कोई भी दिक्कत नहीं होगी इन प्रश्नों को हल करने के बाद। डाइस में दोस्तों बस इतने प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, एक तो ओपन डाइस से बंद मतलब कि ओपन डाइस से, एक खुली हुई डाइस से, हम कहेंगे एक खुली हुई आकृति थे, एक बंद डाइस मतलब कि क्लोज डाइस बनाना, इस प्रकार से पूछे जाते हैं। एक दोस्तों अगर क्लोज रहेगा उसको ओपन कर देगा, इसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पूछा जा सकता है। धन्यवाद दोस्त। अगर आपको यह क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों आप इसे लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के पास शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा ऐसे डेली ही क्लासेस पाने के लिए।